मरीज जॉन चेन 28 साल का, बिना किसी बुनियादी बीमारी के। बचाने के लिए बेहोश, एड्रेनालाइन रजिस्टर किया। बौद्ध चिकित्सा ध्वनि तैयार। मैंने एक आवाज की जिससे उसकी स्वचालित सांस और हृदय की प्रतिक्रिया रुक गई। क्या मैं मर चुका हूँ? अरे, ये कहाँ है? दूसरा भाई, तुम यह नहीं ले सकते। तुमने इसे कितनी देर में जमा किया? ये पूरी फैमिली का रोग है, ओडोंग का। तुम इसे नहीं ले सकते, तुम इसे नहीं ले सकते। और कह रहे हैं, मुझे मत ले जाओ, मैं भूखा हूँ। मुझे डर लग रहा है। अरे वफादार बेटा, तुम यह वफादार बेटा हो। क्या ये घर तुम्हारे कारण बर्बाद हो जाए? नहीं तो तो घर में ही रहो। अब तो बुझना मुश्किल है। खर्च करना जरूरी है, खर्च करना ही है। मालिक, घबराओ मत। मैं आ रहा हूँ। ये सिस्टम है। हाँ, मैं हूँ दैनिक बोनस सिस्टम, जो होस्ट को भविष्यवाणी और अग्रिम जानकारी दे सकता है। होस्ट हर दिन 1000 चुन सकता है। छोटा जेड, छोटा काला पहाड़, दक्षिणी ढलान पर 50 जंगली खरगोश दिखाई देते हैं। टहनी पर बेहोश हो गया, खत्म। छोटा काला पहाड़, दक्षिणी हवा का चोगा दिखाई देता है। शिकार करना है, बड़ा बदकिस्मत शिकार करना है। बुजुर्ग भेड़िया राजा को नवविवाहित राजा ने हराया। छोटे काले पहाड़ के उत्तर मार्ग पर निर्वासित कर दिया गया, वहाँ से भेड़िए की खाल मिल सकती है। एक बड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन भेड़िया राजा के हमले से सावधान रहना चाहिए। क्या ये भविष्यवाणी नहीं है? इस भाग्य जानने की क्षमता के साथ अब कभी भी भूखे रहने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। छोटा ची, अंतिम बड़ा सीना। लेकिन मेरी वर्तमान स्थिति और क्षमता को देखते हुए इससे पहले जियाओ जी मेरे लिए अधिक उपयुक्त थे। मैंने छोटे जी को चुना। क्या मोटा खरगोश है? जल्दी चलो, अगर कोई और उठा ले गया तो बहुत नुकसान होगा। दूसरे चाचा, आप जाग गए। दादा ने कहा है कि आपको आंगन में खाना खाने जाना है। बागवान तो सच में बुरा काम कर रहा है, यहाँ तक कि छोटे भतीजे को भी मुझसे नफरत है। पिता, बड़े भाई, भाभी, शुभ प्रभात। बदतमीज, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें ठंड बहुत है, बाहर पूरी रात ठंड में रहे। क्या तुम बीमार हो गए हो? क्या हमें डॉक्टर बुलाना चाहिए? डॉक्टर बुलाने के लिए पैसे कहाँ हैं? घर का सारा अनाज उसने उड़ा दिया। तुम अब ये सब क्यों बोल रहे हो? तो अब दो भाई की सेहत ही सबसे जरूरी है। अरे दो भाई, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? सुबह ही बड़े भाई को बहुत डरा दिया था। चलो चलो, खाना खाने चलें। हाँ, पहले मालिक ने जो किया वह बहुत बेवकूफी भरा था, लेकिन घरवाले फिर भी मेरे प्रति इतने सहनशील हैं। अब जब वे खुद भूखे प्यासे हैं, फिर भी मेरी चिंता कर रहे हैं। पिता, बड़े भाई, बड़ी बहू, मैं गलत था। पिता, बड़े भाई, बड़ी बहन, मैं गलत था। मैंने क्या सुना? पहले जियांगचेंग में इससे भी ज्यादा बेवकूफी भरे काम हुए हैं। क्या बात है? सही है। दूसरी बड़ी माँ, मुझे एक थप्पड़ मारो। मुझे ऐसा लगा कि मैं सुन रहा हूं। ये संभव नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। खत्म, ये बच्चा तो ठंड से बेहोश हो गया है। चेन, क्या तुम ठंड से खराब हो गए हो? अगर ऐसा है तो तुम अंदर जाकर आराम कर लो। हे भगवान! पहले के मालिक ने कितना बड़ा पाप किया था। पिता, बड़े भाई, भाभी, मैंने गलती की, आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चेन। गलती का एहसास होना अच्छा है, गलती का एहसास होना अच्छा है। कौन जवान होकर कभी गलती नहीं करता? जल्दी करो, खाना खाओ, खाना खाओ। हाँ हाँ, पहले खाना खाओ। आओ।
पापा, हमारे घर में खाना खत्म हो गया है। दूसरे भाई, तुम पहले खाओ। काफी नहीं है। भाई, यहाँ अभी भी है। और क्या है? घर का सारा अनाज बेच दिया है। तुम कितने दिन से एक बार भी पेट भर के नहीं खाए हो? तुम अब ये क्यों कह रहे हो? वो छोटे भाई अब सही रास्ते पर आ गया है। मैं बड़ा भाई हूँ। मैं ये नहीं खा रहा हूँ। तुम्हारे छोटे भाई के घर में अब कोई अतिरिक्त अनाज नहीं है। अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। बड़े भाई से थोड़ा अनाज भेजने के लिए कहो, ताकि तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए गाढ़ा दलिया बना सके। अरे बड़े भाई, मैं खिचड़ी नहीं पीता। मुझे मांस खाना है। मुझे मांस खाना है। मांस? क्या तुम पागल हो गए हो? कल ही तुमने अनाज बेच दिया था और आज मांस खाने का मन कर रहा है। भाई, दूसरे घर की हालत अभी ऐसी है। मांस बहुत खुशबूदार है। छोटा वांग बहुत खाना चाहता है। झांक दूसरी, बेवकूफी मत करो। अपना शरीर ठीक रखो। जब पिताजी के पैर ठीक हो जाएं, तो तुम्हारे लिए खरगोश मारकर लाऊंगा खाने को। पिताजी, मेरा मतलब है कि मैं पूरे परिवार को मांस खिलाना चाहता हूँ। दूसरे भाई, तुम ये बात जियांग चेन से कह रहे हो? क्या तुम हमारे घर की कुछ जमीनों के बारे में सोच रहे हो? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। खेत नहीं बेचना। भाई साहब, मैं खेत नहीं बेचूंगा और घर की कोई चीज भी नहीं बेचूंगा। फिर से क्या बकवास शुरू कर रहे हो? अरे, समय ज्यादा नहीं बचा। मैं छोटे काले पहाड़ जाऊंगा। बेवकूफी है, अभी अभी बर्फ पड़ी है, पहाड़ी रास्ता मुश्किल है। तुम वहां क्यों जा रहे हो? बिल्कुल जंगली जानवरों का शिकार करने जाना चाहिए, वरना मांस कैसे खाएंगे? शिकार करना? तुम तो बिल्कुल भी शिकार नहीं जानते। क्या मरने को भी तैयार हो? मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। भैया, अगर तुम फिर भी मुझे रोकोगे तो मैं शहर जाकर शराब पीने जाऊंगा और फिर उस कुछ एकड़ जमीन को भी बेच दूंगा। क्या मानोगे? जल्दी करो। जल्दी करो। हम इस तरह का बदमाश होने का भी अपना फायदा है। हम अरे दालान, जल्दी जाकर मेरी उस कुत्ते की खाल की कोट ला दो। जल्दी जाओ, इस बर्फीले मौसम में ठिठुर मत जाना। जल्दी करो। हाँ, इसे ले आओ। हम जल्दी वापस आना। ठीक है, आप बस देखिए। अरे ओह नहीं, खराब हो गया। क्या वो बेकार चीज को काम समझ रहा है? क्या? जल्दी जाओ। मत जाओ दालांग। मत जाओ पापा, तुम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। चेनर इस बार अलग है। उसकी नजरें जैसे किसी और की हो गई हों। अलग है ना? फिर वही बेवजह खर्च करने वाला बच्चा। अरे सिस्टम होस्ट, मैं यहाँ हूँ। सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन इस ठंडी सर्दी में घास उगाए है। कोई हलचल नहीं है। ये सच में शिकार करने का अच्छा समय नहीं है, लेकिन मेरे पास सिस्टम है। सिस्टम, तुमने अभी कहा था कि खरगोश कहाँ है? सादा स्व का अनुरोध प्राप्त हुआ। छोटा बाल्टी आपके लिए नेविगेट कर रहा है। छोटे खरगोश, जल्दी दरवाजा खोलो। मैं आया हूं तुम्हें पकड़ने। अब तो मांस मिलेगा। घर ले जाओगे तो पापा की हंसी छूट जाएगी। हाहा। आ जियांग जियांग चेन, तुम सच में ठीक हो? वो अभी तक क्यों नहीं मरा?
सच में किस्मत बड़ी है। तुम्हें बुरा करने का इंतजार कर रहा था मैं। ये लड़का असली मालिक का दोस्त है। मुझे अक्सर धमकी देता है कि घर का सामान चुराकर शराब और मांस लाएगा और उधार भी लेता है, वापस नहीं करता। कुछ दिन पहले खाने का सामान भी उसकी ही सलाह थी और उससे पहले उसने नशे में धुत असली मालिक को बर्फीली जमीन पर फेंक दिया। ये धन की लालच में हत्या करने का प्रयास है। अरे अरे ओ, ये कुत्ते की खाल की जैकेट है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। जियांग चेन, ओह चेन भाई, तुम कहो अगर इस कुत्ते की खाल की जैकेट को बेच दें तो हम दोनों कितनी बार शराब पी सकते हैं। अरे अरे अरे, ये सच में बहुत बढ़िया चीज है। अरे बाप रे, ये बहुत मोटा खरगोश है। हाँ हाँ हाँ, तुम कैसे जानते हो? तुम्हारी सास घर पर बीमार है इन दिनों। मैं उसे ये खरगोश ले जाकर उसकी सेहत ठीक कर दूंगा। है ये हरामजादे का बुरा आदमी, वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मांग रहा है, हाँ मांग रहा है, हाँ। अरे अरे अरे, मैं तुम्हारे दादा को, अरे मैं तुम्हें चाहता हूं, चाहता हूं, चाहता हूं, चाहता हूं, चाहता हूं, मत मारो जियांगशान। अरे तुम्हारा जियांगशान, तुम रुको। तुम अपनी आंखें खोलो और देखो। यह मैं हूं। अरे झांग सांपों। अरे, मेरे प्रिय मित्र झांग सांपों। अरे हाँ, क्या तुम पागल हो जियांग शेन? मैं ही हूं, तुम्हारा भाई झांग सांपो। तो इसमें कोई शक नहीं, मैं तो तुम्हें झांग सांपो ही मार रहा हूं। आ हा हा। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम झांग सांपो हो या ली सांपो। आज से मैं सिर्फ अंधों को ही पहचानूंगा। तुम सब धोखेबाज और ठग, जो भी हो सब दूर हट जाओ। तुम सब धोखेबाज और ठग, एक भी हो तो गिन लूंगा, सब दूर हट जाओ। अरे अरे अरे, आहा हा। आ जंगक्वान, तुम मेरा इंतजार करो। अरे अरे अरे, शांति जी माँ, हम तो एक गांव के आम लोग हैं, इतने पैसे कहां से लाएं? तुम सोच रहे हो, सोचो। छोटा चेन सच में बदल गया है। आज सुबह ही पहाड़ पर शिकार करने गया था। शिकार किया? मुझे लगता है उसने फिर से तुम्हारे घर की चीजें चुरा ली होंगी, शराब और मांस के लिए बेच दी होंगी। ऐसा कहना ठीक नहीं है। जियांग चेन आमतौर पर थोड़ा बेफिक्र है, लेकिन उसने तुम्हारे लिए घर से चीजें लेकर मदद भी की है। अब ये बातें करना तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा है। तुम्हारा ये क्या मतलब है? साथ मिलकर हमारा सन परिवार आपके परिवार के पास जो कुछ है उसकी लालसा करता है। तुम मुझे साफ साफ बताओ, हाँ, कौन तुम्हारी उस थोड़ी सी चीज की परवाह करता है? जिसके दिल में गंदगी है वो खुद जानता है। वैसे भी चीजें चुराने में कमी नहीं आई है। अच्छा अच्छा, तुम सुनो, तुम सुनो। मेरे कहने पर तुम्हारे घर का हाल ऐसा है, जो कोई तुम्हारे घर में शादी करेगा वो तो 8 पीढ़ियों का दुर्भाग्य लेकर आएगा। अरे ठीक है, ठीक है सासू माँ, आप गुस्सा मत होइए, हम बात कर सकते हैं। अगर ऐसे ही रिश्ता तोड़ दिया तो आपकी बेटी की भी बुरी छवि बनेगी। अरे, आपके घर का जियांग चेन वैसा ही है, यहाँ के लोगों की वजह से नहीं। हम माँ बेटी इस घर में कदम नहीं रख सकते। सपने में भी नहीं। हाँ हाँ, हमारे बेटे में दम नहीं है। किंग परिवार की माँ, आपकी जो भी मांग हो सीधे कह दीजिए। ये तो सच्ची नीयत है, बुरा नहीं है, लेकिन पैसे बढ़ाने होंगे। फिर भी पैसे बढ़ाने हैं। 20 तोले चांदी, अब घर की सारी दौलत निकालो तो भी नहीं मिलेंगे। और भी पैसे चाहिए, लेकिन मेरी गांव में जो शोहरत है, शायद कोई भी पैसे के जादूगर को काबू में नहीं कर पाएगा। कितना बढ़ाना है? 30 तोले। कुल मिलाकर 30 दोनों। मैं ही तय करूंगा कि हमारी बेटी तुम्हारे बेटे से शादी करेगी। 30 दोनों, 30 दोनों। ये तो केवल जिले के बड़े घर की बेटी के लिए होता है। सगाई का उपहार तो छोड़ो छोड़ो। अरे ससुराल वाले मांझी, मैं जोड़ता हूँ। पिता, हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? थोड़ा भी नहीं जोड़ सकता। थोड़ा भी नहीं जोड़ सकता। नहीं भाई, तुम मत बकबक करो। अरे, शिकार करके लौटे हो, थके होगे ना। अरे छोटे भाई, तुम सच में खरगोश मार लिया, वाह वाह। यह मांस है, चाचा ने सच में हमें मांस दिया है। आज रात सब लोग मांस खाएंगे, मांस मांस। हाँ हाँ, मांस खाएंगे।
हाँ हाँ, क्या ये लड़का सच में बदल गया है? ये जियांग चेन का किया हुआ है, उसमें ये क्षमता है। ये खरगोश है क्या? ये तो काफी मोटा है। हमारे घर के लिए 2 बार खाने के लिए काफी है। अरे हाँ शियांग चेन, तुमने अभी कहा कि थोड़ा नहीं जोड़ सकते, इसका क्या मतलब है? क्या तुम नहीं समझती इसका मतलब? बुआ, मुझे लगता है तुम्हारे कान सुन नहीं रहे हैं। दहेज में एक पैसा भी नहीं बढ़ाना अच्छा है। जियांग यूंगी, तुम सुनो, यही तो तुम्हारा बड़ा बेटा है। तुम लोग गांव वाले, मैं तो शादी तोड़ना चाहती हूँ, है ना? बेटा अब बड़ा हो गया है, अब हिम्मत भी है। ये बच्चा बहुत जवान और जिद्दी है। ये खरगोश भी शायद किस्मत से मिला होगा। उसकी गांव में पहले ही बुरी छवि बन चुकी है। अगर आज पूरी तरह से रिश्ता टूट गया तो फिर कौन सी लड़की उसे दुल्हा बनाएगी? क्लीन मदर, आप गुस्सा मत होइए, बच्चा ऐसा नहीं कह रहा था। चेना, जल्दी कहो, उसका मतलब ऐसा नहीं था। मुझे तो लग रहा है कि उसका यही मतलब था। आज तुम दोनों को मुझे एक जवाब देना होगा। दादी, आप घबराइए मत, मैं अपनी बात अभी पूरी नहीं की है। अरे हाँ, दादी आप गुस्सा मत होइए। छोटा चेन बाहर ठंड में बीमार हो गया था, इसलिए बकवास कर रहा था। आप बुरा मत मानिए। अरे दादी देखो, ये खरगोश का मांस कितना मोटा है, इसे घर ले जाकर पकाकर खाओ। नहीं, हम इतनी छोटी छोटी बेकार चीजें लेकर हम माँ बेटी को समझाने की कोशिश कर रहे हो। बताओ कैसे मुआवजा देना चाहते हो हमें? जरूर अच्छा मुआवजा देना होगा। मुआवजा दो मुझे। दादी मेरे पास एक अच्छा विचार है, क्या सुनना चाहोगी? तुम्हारे पास और कौन से अच्छे विचार हैं? मैं तुम्हें बता दूं, अगर आज मुझे संतुष्ट नहीं किया तो मैं तुरंत फूल लेकर चली जाऊंगी। तुम्हारे गांव में इस जीवन में कभी भी बहू नहीं मिलेगी। बड़ी आंटी आप तो बिल्कुल मत जाइए, बिना पैसे लौटाए जाना चाहती हो? यह आदमी तो बड़ा ही खुशफहमी में है। ओह, पहले दिए गए 10 तौल के दहेज और साथ ही धीरे धीरे भेजा गया अनाज और मांस, और पहले वाला वो चांदी की चूड़ी। दादी मैंने सोच लिया है, कुल 30 तौले। 30 तौले दहेज ठीक ठाक ही है। आपके परिवार की नीयत भी दिखती है। फूल, तुम्हें क्या लगता है? दादी मुझे ठीक लग रहा है। जियांग चेन, 30 तौले चांदी। हमारे घर में तो कड़ाही तक बेचनी पड़ेगी, फिर भी जुटाना मुश्किल होगा। ये 30 दोनों चूली मांझी की है, यह आसानी से नहीं निकाली जा सकती। मुझे कुछ महीने और दे दीजिए, जब मेरे पैर ठीक हो जाएं, मैं और बड़े के साथ पहाड़ पर जाकर कोशिश करूंगा। देखता हूँ क्या कोई बड़ा जानवर पकड़ पाता हूँ। मैं अपने रिश्तेदारों से फिर से उधार लूंगा। नहीं, मैं फिर से गीवुटियान बेचूंगा। वो जमीन नहीं बेच सकता, ये हमारे परिवार की जान है। खेत के लिए हमारा ये परिवार सच में बिखर जाएगा। तुम लोग अभी इतने छोटे हो, तुम उसे बाद में क्या करोगे? क्या तुम उसे हमारे साथ भटकने और भिक्षा मांगने के लिए छोड़ दोगे? हाँ जियाओ कुई, पिताजी से इस तरह बात मत करो। चुप रहो पिताजी। क्या मैं गांव के मुखिया से मदद मांगने जाऊं, उनके घर जाकर काम करने के लिए? हालांकि पैसे कम दिए जाते हैं, काम के घंटे भी लंबे हैं, लेकिन कम से कम धन्यवाद तो दिया जाता है। क्या आप लोग गलत समझ रहे हैं? किसने कहा कि उसे 30 सेकंड देना है? दादी अब मुझे लगता है कि आपकी न केवल सुनने में दिक्कत है, बल्कि दिमाग में भी कुछ समस्या है। आपकी बेटी की वो हालत देखकर मैं उसे मुफ्त में भी नहीं लूंगा। फू, तुम बूढ़ी चीज, तुम क्या? मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे परिवार को वो थोड़ी सी भलाई नहीं दी है। मैंने सब कुछ एक एक करके लिखा हुआ है। क्या तुम समझते हो कि हम जियांग परिवार मूर्ख हैं? मैं तुम्हें बताता हूँ, अब से 1 महीने के भीतर मुझे 30 तौले मूलधन और ब्याज के साथ वापस करो। अगर समय पर नहीं लौटाए, लड़का सेवा करो। युद्ध देवता, तुम पागल हो गए हो। तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम अभी भी हत्या करना चाहते हो? मुझे मत दोष दो, उधार चुकाना नैतिक कर्तव्य है। तुम बकवास मत करो। वो तो तुम्हारी लड़की ने खुशी खुशी दी थी शादी का रिश्ता। शादी का रिश्ता हो? मुझसे पूछो किस घर का शादी का रिश्ता ऐसा है जैसे अंधा गड्ढा हो। 3 दिन में बार बार आकर हवा का झोंका मारते हैं। इच्छा है कि भविष्य में खुदाई कर डालें। क्या आप शादी करने आए हैं या फिर कर्ज लेने आए हैं? तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, आज मैंने बात रख दी है। मैं अब शादी नहीं करूंगा, पैसे जरूर चुकाने होंगे। हे भगवान, क्या मैंने सही देखा? क्या यह वही जियांग चेन है जिसे मैं जानता था? उसकी हिम्मत देखकर मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। दादा बहुत सख्त हैं, वे बहुत प्रभावशाली हैं। दूसरे भाई तुम बकवास मत करो, सोच समझ कर बोलो। बड़े भाई कोई बात नहीं, ऐसे खून चूसने वाले मत गुस्सा करो। अगर उन्हें अंदर ले आए तो वे तुम्हारे लिए मुसीबत बनेंगे। अब मैं तुम्हें 2 रास्ते देता हूँ, या तो जो चीज झांग जिया ने तुम्हें दी है उसका मूलधन और ब्याज 30 तौला वापस करो, या तो
मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे वाकई में पैसे नहीं हैं। जो भी पैसे तुम्हारे घर से मिले थे वो पहले ही खर्च हो गए। यह अभी घर में भी नहीं आया है और पहले ही तुम्हारे लिए खर्च हो गया है। तुम्हारे घर की हिम्मत तो बहुत है। लिखते लिखते तोते की तरह। 1 महीने के अंदर मुझे ये 30 आना कम से कम चाहिए। मैं तुम्हारे घर जाकर कुल्हाड़ी शार्पनिंग करूंगा। भाई, एक पेन ले आओ। पापा, आप गवाह बन जाइए। पापा, ये क्या? अपने भाई की सुनो, कहाँ जा रहे हो? अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो जाओ, 1 महीने बाद मैं तुम्हारे घर पैसे लेने आऊंगा। अगर पैसे नहीं मिले तो मेरी ये चाकू रास्ता पहचानती है। हाँ। भाभी, खड़ी क्यों हो? जल्दी से खरगोश संभालो। आज रात का मांस पकाना ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। क्या कर रहे हो? खड़े क्यों हो? मांस बहुत कम है, नापसंद है। अरे, क्यों ऐसा सोच रहे हो? काफी दिनों से मांस नहीं खाया है, किसी को थोड़ा सा दुख हुआ है। चेन, एयर की रुचि है। जियांग चेन वास्तव में बदल गया होगा। क्या मैंने पहले उससे बहुत कठोर व्यवहार किया? पिता, बड़े भाई, बड़ी भाभी, अगर आप खाना नहीं चाहते तो मैं तो लूटने पर मजबूर हो जाऊंगा। नहीं चलेगा। मेरे मांस को मत छीनो। हाँ हाँ हाँ, बहुत स्वादिष्ट। सब लोग खाओ। चेन सच में बदल गया है ना? बच्चे के पिता, छोटे चेन सच में बदल गए हैं। बिल्कुल बदल गए हैं। पहले वो अगर खरगोश पाता तो पहले ही बाजार में बेच देता। आज वो सब कुछ वापस लाने के लिए तैयार है। ये तो बदलाव नहीं है। क्या तुमने उसे ब्रेकअप के समय नहीं देखा? पिता तो वहाँ आंसू बहा रहे थे। हाँ, ये बदलाव बहुत अचानक हुआ। वैसे मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। किस बात की चिंता? अरे, क्या तुम नहीं सोचते कि वो पिता को खुश करने की कोशिश कर रहा है, फिर बाद में गुस्सा होगा? हमारे घर में कीमती चीजें तो बस कुछ ही हैं। अरे, तुम चिंता मत करो, वो ऐसा इंसान नहीं है। मांस बहुत अच्छा है और कह रहा है कि अच्छा है। हाँ, तुम छोटे बेवफा, कुछ टुकड़े मांस से ही तुम खुश हो गए। जियांग तिये, तुम वापस जाकर अपने पिता से बात करना, उसे गलत काम करने मत देना। अरे तुम चिंता मत करो, वो ऐसी बात नहीं कर पाएगा। अरे अरे ओ, जियांग तिये सो रहा है। तुम दोनों तो बस सोना जानते हो। बेच दिए गए और फिर भी पैसे गिन रहे हो। हाँ, अंदर आओ। चेन एयर, बैठो। ये हमारे घर के सारे खेत के औजार हैं। पिता जानते हैं कि तुम्हारे अपने इरादे हैं। ये 2 मवेशी तुम्हारे भाई और भाभी के लिए बचा रखे हैं। बाकी अगर तुम्हें जल्दी जरूरत हो तो ले जाओ। अरे, पिताजी ने आधी रात मुझे बुलाया। सोचा कि मैंने जानबूझकर ऐसा नाटक किया। अंतिम उद्देश्य तो ये खेत और बर्तन ही हैं। लगता है पूर्व मालिक के बिगड़ैल बेटे की छवि सच में लोगों के दिलों में बस गई है। अरे पिताजी, मुझे इनसे क्या फायदा है? अगर ये मेरे लिए हैं तो मुझे और भी चाहिए। क्या हुआ बेटा? अरे पिताजी, मुझे पता है आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन मैं सच में वैसा नहीं हूं जैसा तुम सोचते हो। हमारा पूरा परिवार एक साथ मिलकर काम करता है। जीवन को बेहतर बनाना सबसे बड़ी बात है। तुम क्या कहते हो पिताजी? अच्छे पिता हमेशा तुम्हारी बात मानते हैं। बेटा बड़ा हो गया है। बड़ा हो गया हूं पिताजी। मैं तीरंदाजी और जाल लगाने सीखना चाहता हूं। इन दिनों तुम मुझे सिखाओ पिताजी, मैं तुम्हें सीखूंगा। ये बेकार आदमी इतनी छोटी बात भी ठीक से नहीं कर पाता। चेन शाशी गुस्से में है। चेन शाशी गुस्से में है। ये वास्तव में वह हरामी जियांग चेन है। जिंदगी बहुत मजबूत है। इस कड़ाके की ठंड में बर्फ पर एक रात पड़ा रहा, फिर भी नहीं मरा। मुझे लगता है कि तुमने काम में ध्यान नहीं दिया।
फिर भी नहीं मरा, दर्द नहीं हुआ। अगर तुम नहीं मरे तो एक और वार क्यों नहीं करते? कहना आसान है, तुम खुद क्यों नहीं जाते? तुम ही तो कह रहे हो कुछ नहीं चेन शाओ। मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था, बुद्धिमान और वीर। हाँ, क्या कहना। इस बंदे की हिम्मत मुझसे भी ज्यादा है। चेन शाओ, आप देखिए, पहले हम जो 5 तांबे की बात कर रहे थे। अरे हाँ पैसे, अरे। मैंने तुम्हें पैसे मांगने के लिए कहा। तुम्हें पैसे मांगने के लिए कहा? तुम ये क्या कह रहे हो? पैसे मांगने के लिए कहा। मैंने तुम्हें पैसे मांगने के लिए कहा। पैसे मांगने के लिए कहा। मैं 2 पैसे में 1 सुअर खरीद लूंगा, वो तुमसे ज्यादा काम करेगा। तुम्हें पैसे मांगने के लिए कहा। मारना बंद करो जानवर। कृपया मेरी जान बख्श दो। मेरी जान बख्श दो जानवर, तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया है। ये किसने तुम्हारी मदद की है जियांग शहर से निपटने के लिए? रुको मत चेन शाओ। अच्छा, अरे तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। आ मैं चाहे जो भी तरीका इस्तेमाल करूं तो भी मुझे इसमें शामिल मत करो। और जियांग चेन और उनके परिवार को भी गिरोह बनाकर मुझसे मिन्नत करनी पड़ेगी। मुझे जमीन की ऊर्जा दबाने दो। अगर इस बार भी काम बिगड़ गया तो मेरी तरकीबें तुम सबसे अच्छी तरह जानते हो। तुम चेन शाओ, अगर तुम्हें और कोई काम नहीं है तो मैं पहले चलता हूं, हट जाओ। चेन युतांग, तुम कमीने, इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे लात मारने की? ओह, पिछली बार जब मैं जियांग शेन से लात खाया था, ये तो उससे भी बुरा है। जियांग चेन, ये सब तुम्हारी इस चालाकी की वजह से हुआ है। तुम बताओ तुम क्यों सीधे साधे मर नहीं सकते? मैं जरूर तुम्हें घुटनों के बल बैठा कर भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। आज की किस्मत का तारा स्कूल के नियमों से जुड़ा है। शुभ संकेत है जैसे हवा की तरह। किस्मत का तारा स्कूल से जुड़ा है। लगता है इस सिस्टम में कई स्तर के रहस्य हैं। ये केवल एक साधारण भविष्यवाणी नहीं है। भविष्यवाणी का प्रशिक्षण तेजी से हो रहा है। शरीर को कई गुना हल्का महसूस हो रहा है। लगता है ये प्रणाली केवल साधारण भविष्यवाणी नहीं है, यह मेरे शरीर को भी कुछ शक्ति दे सकती है। प्रणाली, क्या ये क्षमता केवल अस्थायी है? नमस्ते मेजबान। जब तक मेजबान दैनिक कार्यों को पूरा करते रहेंगे, प्रणाली सभी क्षमताओं को बनाए रख सकती है। मैं ऐसा ही करता रहूंगा। मेरी सफलता की राह जल्द ही सामने आएगी। छोटे जी, रात होने से पहले मछली पकड़ने की जाल या मछली के साथ जनशीतान की ओर चलें। हमें भरपूर फसल मिलेगी। बड़े भाई, छोटी काली पहाड़ी उत्तर सड़क पर एक अकेला भेड़िया आया है। अगर हम भेड़िए की खाल हासिल कर ले तो शायद हम अच्छी कमाई कर सके, लेकिन अकेला भेड़िया अत्यधिक भूखा है। नजदीक जाने में सावधानी बरतनी होगी, वरना हमेशा चिथड़े हो सकता है। मेरे वर्तमान शरीर और क्षमताओं के साथ मैं उसे तीर धनुष से नहीं मार सकता। भेड़िया राजा का सामना करना शायद खतरनाक होगा। सावधानी बरतना बेहतर है। अरे एरांग फिर से पहाड़ पर जा रहा है। पहाड़ पर जाकर थोड़ा मांस लाना है। क्या पशु औषधि सच में इतनी प्रभावी है? जिजाजी, जल्दी मांस नहीं खाओगी? पिछली बार एक खरगोश उठाया था, शायद इससे उसकी 8 पीढ़ियों का भाग्य खत्म हो गया, लेकिन यह उससे पहले की भटकने से बेहतर है। घर में उन मीठे पिस्तौल पर नजरें गड़ाए हुए। अरे ले जा, रास्ते में खाकर भूख मिटा ले। धन्यवाद सासू माँ, मुझे अच्छे समाचार का इंतजार है। अब तो धन्यवाद भी कहने लगी। वाकई में फर्क है। अरे हम दोनों दोपहर में पी लेंगे। अरे पत्नी का हुक्म। सूरज पश्चिम से निकल आया है। जांग का ये लड़का बहुत ही बदल गया है, कह नहीं सकता। कल सुनजू जिनमई और उसकी बेटी घर आई थी। सुना है कि इस लड़के ने भी बड़े हीरो को बाहर कर दिया है। बहुत ही अजीब बात है। जांग चेन, इस ठंडे मौसम में तुम लकड़ी का कांटा क्यों लेकर घूम रहे हो? अंकल झाओ को सलाहकार के बारे में पता था, है ना? बिल्कुल मछली पकड़ने जा रहा है। बेवकूफी है, मैं कैसे न जानूं कि तुम मछली पकड़ने जा रहे हो। लेकिन तुम आंखें खोल कर देखो, ये नदी का पानी पत्थर से भी ज्यादा जम चुका है। काटना भी मुश्किल है। तुम मछली कहाँ से पकड़ोगे? हवा पियोगे क्या? हा।
पहाड़ी आदमी के पास अपनी चाल होती है। अरे ठीक है। क्या इस बच्चे का दिमाग पिछली बार ठंड लगने से खराब तो नहीं हो गया? हम हा 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 हा। हाँ। अरे 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 हाँ। हाँ हाँ, ये भाग्य और मनोबल का प्रभाव वाकई अद्भुत है। कभी सक्रिय रूप से प्रेरित नहीं किया, फिर भी यह पश्चिम रूप से मेरे शरीर को पोषण दे सकता है। महसूस हो रहा है कि मेरा शरीर पहले से काफी हल्का हो गया है। जांग चेंग का ये लड़का ड्रग्स ली है और इतनी सारी टूटी फूटी चीजें धो रहा है और इतनी तेज भाग रहा है। अरे जल्दी से पकड़ो। अरे अरे जांग चेंग, तुम इंतजार करो मेरे लिए। अगर आज मैं तुम्हें ठीक से न सुलझाऊं तो मेरा नाम झांग नहीं होगा। क्या कोई जंगली जानवर का पीछा कर रहा है? इस सिस्टम में छाती का हॉर्न नहीं दिख रहा। शायद कोई खतरा नहीं है। हाँ, व्यावसायिक समय खत्म हो चुका है, नहीं जाना चाहिए। पहले मछली पकड़ना जरूरी है, फिर देखेंगे। अरे 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 जंग चेन का ये बंदर, ये तो बिल्कुल खरगोश की आत्मा बन गया है। इतना सारा सामान लेकर और इतनी जल्दी भाग रहा है। सच में मरने वाला है। अरे नहीं, अगर अब भी पीछा किया तो न तो उसे पकड़ पाएंगे और न ही वो खुद ही थक जाएगा। तुम कहाँ? अरे मुझे उठाओ। अरे 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 चलो चलो चलो। अब पीछा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हम नीचे उतर रहे हैं, गांव के पास उसे रोकने। जंगक्वान, तुम छोटे बाबा से भाग सकता है, मंदिर से नहीं भाग सकता। मैं देखता हूं तुम कहां जा सकते हो। आ छोड़ दो, मैंने कहा छोड़ दो। गुंडा। मैंने आपको परेशान किया, कन्या को परेशान किया। क्या मैं पूछ सकता हूं आपका नाम क्या है? ये जियांग चेंग है। सच में ये गांव में कहा जाता है कि बहुत ही बदमाश है। ये बात व्यवहार तो कुछ शिष्टाचार दिखाता है। शेन यान क्यू, शेन यान क्यू। शुकीबाई शेन यान, स्याही से रंगा आकाश की खुशबू। अच्छा नाम है, उसके पास इतनी साहित्यिक प्रतिभा है। यानशु लड़की, इतनी ठंड में अकेले पहाड़ पर क्यों आए हो? मेरे पिता बीमार हैं, वो ताज़ा मछली खाना चाहते थे। मैं कुछ नहीं कर सका, इसलिए पहाड़ पर आकर देख रहा हूँ। सोचा भी नहीं था। ये तालाब का पानी 3 फीट तक जम चुका है। मछली कहाँ से लाऊं? नंबर 10 पहले घर चला गया। मछली लेना इतना मुश्किल नहीं है, मैं तुम्हें कुछ मछलियां देता हूँ। तुम्हारा मतलब क्या है? अगर खाना चाहो तो मैं तुम्हें एक दूंगा। जियांग चेन, मुझे मजाक मत बनाओ। ये तालाब पूरी तरह जम चुका है। मछली कहाँ से लाऊं? अभी नहीं है, लेकिन जल्दी ही होगा। क्या तुम मुर्गी पकड़ने और मछली पकड़ने जा रहे हो? लेकिन ये बर्फ इतनी मोटी है। मछली के निशान कहाँ मिलेंगे? मेरे पीछे आओ। यहाँ बर्फ कैसे इतनी लोगों ने पिघला दी है? आ हे जियांग चेंग, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? सिर्फ एक लकड़ी का डंडा लेकर भी मछली पकड़ सकते हैं। तुमने सच में मछली पकड़ी है या नहीं? नहीं, तुम सच में मुझे मजाक बना रहे हो। तुम बेवकूफ। अरे मुझे छोड़ दो। आ वाह, उसके पास सच में मछली है। तुम लोग क्या कर रहे हो? बेवकूफ, मछली पकड़ो। देखा, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है?
बदमाश। ये लड़की बहुत अजीब है। वाह, कितनी मछलियां हैं। पापा कहते हैं कि लड़के लड़कियों को शारीरिक संपर्क नहीं करना चाहिए, लेकिन उसने अभी मेरा हाथ पकड़ा था। वाह हाँ। हाँ, यह मछली तुम्हें पहले के लिए माफी के तौर पर। अरे मैं नहीं ले सकता, मैंने कोई मदद नहीं की। हाय। अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो, बिल्कुल भी संकोच मत करो। धन्यवाद। हाय। वो गांव में फैली बात जैसी नहीं है, और वो बहुत अच्छा है। हाय, जांग शहर का बेवकूफ लड़का वापस आ गया। तुम देखो, फिर भी मछली नहीं मिली। अरे ये तो स्वाभाविक है। अरे नहीं, देखो मेरे हाथ में क्या है। और क्या हो सकता है, खाली जाल ही है। और क्या हो सकता है, क्या मछली हो सकती है। अरे नहीं, ये तो गलत है। तुम देखो, उसके जाल में काफी चीजें हैं और वो बेतुकी बातें कर रहा है। ये कैसे हो सकता है, मैं जाऊं, ये कैसे हो सकता है। अरे चाचा झाओ और चाचा ली यहाँ मेरा स्वागत करने आए हैं। अरे मेरे भगवान, इतनी बड़ी मछली है। तूने मछली का घोंसला खोज लिया, बर्फ जमने में 3 इंच। तूने ये कहाँ से पाया। सच में ये तो भिक्षु की दया है। ये काली मछली है, इसकी गुणवत्ता और ये लाल पूंछ वाली मुर्गी। जियांग चेन, तूने तो कमाल कर दिया। कला तो कला है। हा हा हा। जियांग चेन, ये लड़का वाकई बहुत खुशकिस्मत है। लेकिन ये मछली सभी मेरी होनी चाहिए। मुझे पकड़ो। जियांग भगवान, तुम्हारे पास मेरी मछली चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई। यहां कौन सा जंगली कुत्ता तैयार है। क्या हंस रहे हो, सब चुप रहो। जियांग भगवान, जल्दी से मछली वापस करो ताकि तुम्हें कम चोट लगे और कम दर्द सहना पड़े। क्यों, ये मछली जियांग चेंग ने खुद पकड़ी है। अरे इतनी खूबसूरत लड़की कहां से आ गई। अगर इस चेहरे पर ये चाकू से 2 वार हो जाएं, तो क्या होगा। अगर मैं नहीं दूंगा तो ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक कर कुछ बार सिर झुकाओ तो शायद मैं थोड़ा दयालु हो जाऊं। हा हा हा। अरे लगता है ये मामला सुलझाना मुश्किल होगा। तुम्हें थोड़ा दिमाग है, ये मानता हूं। सच कहूं तो आज का ये थप्पड़, तुम भाग नहीं सकते। जंग चेंग। जल्दी जाकर सूचित करो कि जंग को जान का खतरा है। तुम अभी तुरंत जाकर मुझे बुलाओ। खून की बीमारी जैसे तूफान। आ आ आ आ आ आ आ आ। कोई भी जो मेरे बेटे का अपमान करेगा, मैंने उन्हें मेरी जान की कीमत चुकाने के लिए कहा। आ आ चेन चेन दीदी, मैं यहां हूं। चेन दूसरे भाई, तुम ठीक हो ना। हाँ ठीक हूं भाई, तुम बस एक झूठे और बेकार के आदमी हो। जियाओ नाम के लोग हमें परेशान कर रहे हैं, कोई बाहरी नहीं है ना। मेरे बेटे को परेशान करने की हिम्मत। अपनी आंखें खोलो और देखो, तुम्हारा बेटा मुझे इस तरह पीट रहा है और फिर भी यहाँ मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, डंग मार रहा है। जब मैं जवान था तुम तो खुली पैंट पहनते थे। तुम्हें आहा। मेरा बाप शायद जहाज पर गुजरते हुए युद्ध भूमि पर गया था। उसकी मार भी मुझसे ज्यादा काली है। पापा गुस्सा मत करो, गुस्सा होकर अपनी सेहत खराब मत करो। लोग ज्यादा हैं, छुप जाओ, बंद करो, किसी की जान मत लो। बच्चे अभी भी नहीं भागे, जल्दी भागो भागो भागो, तेरी टांग तोड़ दूंगा। फिर मेरे बेटे को छेड़ना मत। अरे हा 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 हा। डर ही गया। हा 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 हा, इतना बड़ा मूर्ख है। हा 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 हा, बिल्कुल। ये बूढ़ा सच में कड़ा है, अभी अभी किसी को मारने ही वाला था। मेरी तो बात मानो जियांग, ये लड़का कोई साधारण नहीं है। तुम लोगों ने देखा क्या, इतने ही वारों में इस बदमाश को गिरा दिया। सच में कमाल है। दूसरे भाई तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो, इतनी बड़ी मछली पकड़ी। चलो पापा हम घर चलते हैं, हम घर लौट रहे हैं। दूसरे चाचा, आप बहुत जबरदस्त हैं। वो बड़ा काला मछली मुझसे भी बड़ी है। हा हा हा, जियांग चेन। वो सारी मछलियां तुमने ही पकड़ी हैं। भाभी, इस बार मैंने आपको गलत समझा। मैं तो सोच रहा था तुम फिर से भाभी हो। ऐसी बात मत करो, ये तो दूर की बात है। हम सब एक परिवार हैं, अलग अलग नहीं। पहले मैं कितना बदमाश था, सब कुछ बड़े भाई और भाभी की सहनशीलता से ही संभव हुआ। तुम ये बात क्यों कह रहे हो। झेंग बड़ा हो गया है, लेकिन आज का मामला अभी भी 16 सिरे का है। हाँ वास्तव में ऐसा ही है, मुझे तो बहुत जानना है।
झांग सांपो को इतना आत्मविश्वास किसने दिया? मैं झांग सांपो को जानता हूं। पहले वो बस छोटी मोटी चोरी चकारी करता था, अब भीड़ जुटाकर हंगामा कर रहा है, यहाँ तक कि लोगों की जान भी ले ली। उसमें इतना हिम्मत नहीं है। हमारे घर ने किसे नाराज किया है? हम। पिताजी। तुम जानते हो कि वो कौन है? दालांग ईरांग। याद रखना, कभी कभी इंसान बिना उकसाए ही झगड़ा मोल लेता है। ये झगड़ा खुद ही उसके पास आ जाता है, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसी चीज है जो दूसरों को चाहिए। हमारे घर में किसी बाहरी को कोई चीज याद क्यों रहेगी? क्या ये तियान क्यों पिता है? क्या ये गांव का मुखिया है? चेन फैंगटियन का परिवार लगभग सही है। जब से वो गांव का मुखिया बना है, कई बार हमारी जमीन खरीदने की कोशिश की है। मैंने कभी भी सहमति नहीं दी। अब तो यह अच्छा है, मेरे बेटे पर दबाव डाल दिया है। क्या यह एक ही गांव में होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें लगता है कि चेन परिवार के 100 एकड़ खेत कहां से आए? वो एक जमींदार बन सकते हैं तो अच्छे लोग नहीं हैं। ये तो कैसे ठीक होगा? वो चेन परिवार बड़ा और संपन्न है, और मैंने सुना है कि उसके बड़े बेटे का संबंध जिले में है। उसने प्रभाव बनाया है, काफी ताकतवर है। पिता, बड़े भाई, हमें अपने कदम नहीं डगमगाने देना चाहिए। आक्रमण आए तो मुकाबला करेंगे, जल आएगा और मिट्टी डूब जाएगी। वे अभी तक मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। मेरा जीवन लेना चाहते हैं। पहले पूछो कि मेरी तलवार मानती है या नहीं। मेरे बेटे का साहस बहुत अच्छा है, लेकिन वे अत्यधिक अत्याचारी हैं। हम अपनी सुरक्षा के लिए पहले ही हमला करना मजबूरी है। उनके पूरे परिवार का अंत कर देना। मेरा ये पिता बहुत कठोर इंसान है। आसमान में तूफान आने वाला है। मुझे भी कुछ हुनर सीखना चाहिए ताकि मैं खुद की रक्षा कर सकूं। पिताजी, मैं धनुष बाण सीखना चाहता हूं। पिताजी, आप। पिताजी, बेटा, मुझे पता है कि मैं गलत था। बेटे ने गलत किया है, यह मानता हूं। मैंने गलती की है, हाँ। बेटे ने अपनी गलती मान ली। हाय यूतांग, तुम अभी भी समझ नहीं पाए हो। गलती तुम्हारी उससे दुश्मनी रखने में नहीं है। गलती इस बात में है कि तुमने इसे पर्याप्त गंभीरता से नहीं लिया। अगर तुमने किया है तो उसे पूरी तरह से करना चाहिए। हंसते रहो, मर नहीं जाओगे। क्या मुझे तुम्हें यह समझाने की जरूरत है कि यह तुम्हारे लिए हानिकारक है? ये बात ऐसी है। तुम्हें अपने बड़े भाई से और सीखना चाहिए। फिर से बड़े भाई। मैं आखिरकार उसमें किस चीज में कम हूं? ये सब तुम्हारे कारण ही हुआ है। जांग सान को इस बेकार को बुलाने के लिए कह रहा था। चेंदवी, हाँ, शुरुआत में पहले मत जल्दी से खींचो। पहले उसके वजन को महसूस करो। तुम्हें पता होना चाहिए कि किस तरफ वो भारी है, किस तरफ वो स्थिर है, तभी आराम से नियंत्रित कर सकते हो। देखो पिता को। गद्दार गिर गया। कमर और घोड़ा मिल गए। ये पिता का 20 साल का अनुभव है, पहाड़ों और जंगलों में रेंगने फिरने की कला। अगर तुम कुछ सीख सको तो बाद में जंगल में खाना ढूंढना काफी होगा। आज सितारे ने झुकाकर घर और शहर को देखा। बृहस्पति प्रशिक्षण हॉल का स्वामी होना, उसे हवादार रहने का प्रशिक्षण दे और नियमित रूप से उसका साक्षात्कार ले। लड़के, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं पिताजी, मैं बस सोच रहा था कैसे आप जैसी सटीक निशाना लगा सकते हैं। हाँ, दिल से प्रयास करो, लेकिन ये तीरंदाजी एक दिन का काम नहीं है। अगर तुम मेहनत और अभ्यास करोगे, 1 महीने में 20 कदम के अंदर 3 या 4 तीर निशाने पर लगेंगे, तो ये प्रतिभा है। अरे बापू, क्या ये सही है पापा? हाँ जी। हाँ चेना पापा। चेना, रास्ते में सावधान रहना। पहाड़ पर सिर्फ शिकार ही नहीं, छोटे लोगों से भी बचना होगा। चिंता मत करो पापा, अगर लड़ नहीं पाया तो भी मैं भाग जाऊंगा। हाँ, एक धूल धूसरित और पर्दे के सामने का पवित्र जीव। खुद की सुरक्षा कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। धूल में धंसी फील्ड फैमिली अभी खुलकर कदम नहीं उठा रही है। सिस्टम का अंतिम छोटा काला पहाड़ दक्षिण में एक हिरण दिखाई दे रहा है। शिकारी साथी को साथ ले जाना शायद फायदेमंद हो सकता है। बड़े भाई का उत्तर रास्ता घायल भेड़िए का राजा घूम रहा है। जंगल में फंसे जानवर की तरह घूम रहा है। संकेत बहुत हैं। यहाँ तक की कहावत है कि गेओटुन में अनाज का भंडार है, जिसे राजा कहा जाता है। ये शिकार का कौशल ही जीवन का आधार है। इसे स्थिरता और सावधानी से करना चाहिए। उस समय तोड़ना। ग्राम प्रधान को, ये ग्राम प्रधान का पद भी विचार करने लायक है। सिस्टम, तुमने अभी कहा था कि वो चोगा कहाँ है? चोगा यहाँ पास ही है।
किसने? है छोटे भाई, चिंता मत करो छोटे भाई। अरे अच्छा नजरिया है। किस गांव का है? सामसान गांव, जांग चेन। सानशान गांव है ना? मैं चांगही गांव का जियातान हूँ। वैसे जियांग योंगलिन तुम्हारा क्या रिश्ता है? मेरा पिता है। कोई आश्चर्य नहीं। जियांग बूढ़ा आदमी हमेशा पहाड़ पर नहीं गया, लगता है उसने हुनर तुम्हें सिखा दिया। मैं उस वक्त तुम्हारे पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जंगली सुअरों के झुंड से लड़ा था। तुम्हारी नजर वाकई तेज है। कैसे सोचा यहाँ घूमने का? ये पता मंच, यहाँ कोई शिकार नहीं है। जियाफान शायद पीछ के निशान खोज चुका है। वो मुझे हटाना चाहता है। क्या सच में? हा हा हा। तुमसे छिपाना मुश्किल है। तुम अपने पिता से भी ज्यादा चतुर हो। मेरे पास मुंबा सिस्टम है, तुम मेरे साथ कैसे मुकाबला करोगे? क्या तुम सोचते हो कि यह निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा है? ये तो लांघे गांव के शिकारियों में से एक का काम है। मेरे पिताजी भी फिर से घमंड करने की जरूरत नहीं समझते। सब अपनी अपनी काबिलियत पर निर्भर है। ये लड़का कुछ प्रतिभा रखता है, लेकिन शिकार में अभी वो नौसिखिया है। क्या मुझे उससे डरना चाहिए? आ आ आह मेरी टांग, आह मेरी टांग, ये तुम कैसे हो? मुझे लगा अभी जो भेड़िया था वो मेरे पीछे आ गया है। आ भेड़िया कहाँ से आ गया? छोटा चेन, मुझे लगता है तुम जानबूझकर कर रहे हो। मैं तुम्हारे निर्माण स्थल पर जाकर हत्या करूंगा। तुम इंतजार करो, बिल्कुल इंतजार करो निर्वासन का। तुम अभी इस तरह हो, शायद गांव में वापस नहीं जा सकोगे। अगर तुम यहां मर गए तो शायद कोई नहीं जान पाएगा। जंगशान, तुम्हें शांत रहना चाहिए। हत्या करना अपराध है। तो तुम अब मेरे साथ क्या करना चाहते हो? तुम्हें तो मर जाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो जियांगशान, मुझे मत मारो। क्या तुम यह नहीं जानना चाहते कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला कौन है? तुम्हें मेरे पीछे आने के लिए किसने कहा? मैं चेन यू ताओ हूं, और गांव के मुखिया चेन फेंगतियान। उन्होंने मुझे तुम्हारे पीछे आने के लिए कहा। मुझे मौका दो तुम्हें खत्म करने का। और पिछली बार भारी बर्फबारी में तुम लगभग मर गए थे। ये भी चेन यू तांग की वजह से था। जो मैंने किया वो सच में यही जानवर है। जियांगशान, तुम मुझे छोड़ दो। तुम मुझे छोड़ दो, मैं गलत था। हमारे बीच भाईचारे के रिश्ते के लिए कृपया। छोटे चेन, तुम क्यों नहीं मरते? तुम क्यों नहीं मरते? कुत्ता कभी नहीं बदलता, खाता है कुड़ाही। देश राज्य, हे देश राज्य। जीवन में वाकई में भेड़िए होते हैं, सच में भेड़िए होते हैं। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, सच में भेड़िए हैं। अपनी ही करनी का फल भोगना पड़ता है। भेड़िए के राजा के सामने इतनी बड़ी खरोच है, फिर भी निशान अभी भी बड़ा दिख रहा है, लेकिन वो ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। जानवर अभी भी इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है? तुम पहले अपनी जिंदगी कितनी दिन बचा सकते हो, उसके बाद ही तुम्हारा नाम लेंगे। छोटा चेन, मेरी मदद करो। मदद करो, उसकी भी मदद करो। अरे चेन फेंगटियान का वो बूढ़ा कुत्ता जमीन हड़पने के लिए ऐसा काम करने की हिम्मत उसने दिखाई। चेन फेंगटियान, मैंने तो उसे कम आंक लिया था। धनुष से हत्या करना। चेन एर और झांग सांपो कहाँ हैं? छोटे काले पहाड़ पर एक पुराना भेड़िया आया है। झांग सांपो की गला गुस्से से काट दिया गया है। अब अनुमान है कि दुर्घटना बिना नुकसान के है। भेड़िए का राजा, फिर भी तुम पूरी तरह से बच सकते हो। ये वास्तव में आसान नहीं है अगर इसे साफ सुथरा नहीं किया गया। हम अपनी रक्षा के लिए चेन परिवार को समाप्त करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। भागने चला हूं। पापा और वे लड़ना चाहते हैं तो अंत तक लड़ेंगे। कल मैं मुखिया के घर जाकर एक अच्छा नाटक करूंगा। चेन, क्या तुम अभी पापा को याद कर रहे हो? ऐसा करना बिल्कुल फायदेमंद नहीं है। दुश्मन को 1000 चोट पहुंचाना और खुद 800 खोना, फिर पूरा परिवार भागकर निर्वासन में जाना, सचमुच नहीं पता क्या करना चाहिए। शांत होकर स्थिति का इंतजार करना चाहिए। सत्ता हथियाने और शक्ति प्राप्त करने के लिए, फिर अपने शत्रु का मोबाइल हथियाने के लिए चाकू का इस्तेमाल करना खामोशी से ही ज्यादा प्रभावशाली होता है। चेन यूतांग, तुम मेरे पास आओ। चेन यूतांग, तुम मेरे पास आओ। मैं कहाँ गया था? चेन यूतांग, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? यह क्या हो रहा है? जंगली फूल, तुम्हें कोई बात है तो अच्छी तरह से कहो। सुना है झांग सांपो ने चेन परिवार के लिए काम किया, लेकिन कल रात से घर वापस नहीं आए। शायद उसने कोई ऐसी बात की होगी जो छुपानी थी, इसलिए उसे मारकर चुप करा दिया गया होगा। हाँ चेन भाई, आपकी हिदायत के मुताबिक मैंने गांव में खबर फैला दी है। हाँ
चेन भाई, जब से हमारे खेत गांव के मुखिया ने कम दाम में खरीद लिए हैं, मेरी माँ ने आधे साल से मांस तक नहीं खाया है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। कल वो बहुत खुश था, हंस रहा था। हम दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हैं। तुम पर भरोसा कर सकता हूं। अब से अगर भाई के पास खाने के लिए है तो तुम्हें कम नहीं होगा। क्या तुम मेरी बात समझते हो? हाँ। अब कुछ नहीं कहूंगा भाई, मैं बस तुम्हारे साथ रहूंगा। सरपंच, क्या झांग सांपो सच में तुम्हारी बातों में आकर हत्या करने गया? मैं झांग चेन हूं। सच में? तुम यहां बकबक करना बंद कर दो। मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। क्या किसी को पता नहीं था कि तुम भी नहीं जानते? कल तो साफ तौर पर तुम और बोल रहे थे। जारी रखो, बोलो। मुंह क्यों हो गए? क्या कल झांग सांपो वास्तव में तुमके साथ था? यहां तक कि उसने तुम्हारे साथ मिलकर अवैध काम की साजिश भी की थी और फिर तुमने झांग सांपो को ही मार डाला। सच में है, ऐसा ही है। उसकी सांस को छोड़ दो। जैंग चेंग नहीं है। तुम यहां झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैंने अभी अभी साफ सुना था। मैं पूछना चाहता हूं, कल स्पष्ट रूप से क्या था? क्या झांग सांपो कल तुम्हारे साथ था? हाँ या नहीं? बोलो बोलो, तू जल्दी बोल बोल, तेरा बुरा होगा जनरल। उसे पता है। मैं सार्वजनिक रूप से सच नहीं बोल सकता क्योंकि झांग सांपाओ असल में एक मार्शल आर्ट्स वाला है। वो जनरल को नुकसान पहुंचाने आया था। मैं इसे कैसे समझाऊं? गांव वालों का इस तरह से गुनाह करना, हत्या और तबाही का ये काम क्या होना चाहिए? लेकिन 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 यदि ऐसा है तो फिर हत्या का बदला लेना चाहिए। हाँ, राजा का कानून भी आम नागरिक के समान अपराध है। चाहे तुम कोई भी हो, गांव का मुखिया का बेटा भी नहीं बचेगा। गांव के मुखिया का परिवार एक जमींदार है, सालों से गांव वालों का शोषण कर रहा है। लगता है उनका नाम शोहरत पहले ही खत्म हो चुकी है, लेकिन सूखे पेड़ में आग लगाने के लिए ज्वाला चाहिए। इंतजार करो, ये आग और भी तेज जलने लगेगी। मैं नहीं। हा। शिक्षक जी, आप मजाक कर रहे हैं। हमारा चैन परिवार हमेशा कानून का पालन करता है। कैसे कर सकते हैं ऐसी बात जो आप कह रहे हैं? झांग सांपो कल जरूर आया था, लेकिन बस कुछ चांदी की उम्मीद में। मुझे डर है कि वो फिर से जुआ खेलने जाएगा, इसलिए मैंने मना कर दिया। झांग सांपो को पैसे नहीं मिले तो कह गया कि वो जंगल में शिकार करने जाएगा। जीन चिंग, तुमने कल नहीं कहा था कि तुम भी हंटरिंग के लिए छोटी काली पहाड़ी गए थे? तुम्हें झांग सांपो से मिलना चाहिए था। जीन चेंग, क्या तुमने कल मेरे पति को देखा था? वास्तव में कल जीन चिंग ने शिकार किया था। एक पुराना कुत्ता है, चिंता नहीं करता और जनता की राय को पलट भी सकता है और आरोप भी मर सकता है। इस पद पर बैठने के लिए कुछ न कुछ तो हथियार हैं। ये बच्चा अब बड़ा हो गया है, बिना दुश्मनी के यह बड़ा संकट बनेगा। अरे बुरा हो गया। अरे मैंने झांग सांपाओ को देखा। अरे कहाँ देखा? झांग सांपाओ भेड़िए के मुंह में मरा। बचने की कोई संभावना नहीं है। झांग सांपाओ ने गुप्त रूप से जियांग चेंग को भेजा, लेकिन पूरी तरह से नियमों का उल्लंघन किया। यह निश्चित रूप से साम्राज्य के शीर्ष पर मरा है। अगर वो सच में वापस आकर कुछ भी बकवास करेगा तो और भी परेशानी होगी। लेकिन ये जियांग चेन इतना आत्मविश्वासी कैसे हो सकता है? वो निश्चित रूप से मेरे गुरु के रहस्यमय ग्रंथ को जानता है, इसलिए निडर है। घाव अभी दूर है। तुम क्यों हंस रहे हो? मैंने कहा तुम क्यों हंस रहे हो? जो भी मुझसे लड़ने की हिम्मत करेगा मैं उसी पर हंसता हूँ। छोटा लोमड़ी बूढ़ा कुत्ता। मैं आज सुबह पहाड़ पर गाय चराने गया था। अचानक उत्तर वन में एक जंगली भेड़िया देखा। वो तो बछड़े के आकार का था। उसके मुंह में कुछ था, जैसे कोई इंसान। ये मेरी उठाई हुई रात की पोशाक है। अरे तुम देखो। अरे मैं चिल्ला रहा हूँ। यही है। ये भेड़िए की फर पीली और लंबी है। इसकी बनावट कठोर है। ये वास्तव में मेरे जीवन में दुर्लभ है। ये भेड़िया राजा है। ये भेड़िया राजा है। भेड़िया राजा? तो ये भेड़िया राजा कैसे है? अगर हमने इसे मार दिया तो पहाड़ पर भेड़िया राजा का क्या होगा? वांग जुनियन आ रहा है। झांग सांपो की मृत्यु तक यह कोई साम्राज्य नहीं है। वो अभी तक नहीं जानता कि हमने सिर्फ झांग सांपो का मामला छोड़ा है। गलत है झांग शान। आज इस बच्चे को जो खतरा है, जरूर उसने कुछ जान लिया है। मुझे पहले ही कदम उठाना चाहिए। जीवन और मृत्यु का बदला, बचने का कोई रास्ता नहीं है। मुझे पहले ही कदम उठाना चाहिए। आप सभी का इस मामले में निर्णय हो चुका है। झांग सांपो पर भेड़ियों और जानवरों का हमला हुआ। दुर्भाग्यपूर्ण मौत वास्तव में दुखद है। कृपया आज सभी गांववासी पर्वत पर न जाएं।
मैं अधिकारियों को रिपोर्ट करूंगा और पहाड़ बंद कर दूंगा। ये भेड़िया है। अरे क्या बात है, भेड़िया का संकट, ये जंग चेन को खत्म करने का अच्छा उपाय है। मैं सोच रहा हूँ कि भेड़ियों का इस्तेमाल कर हत्या करूं और पहाड़ बंद कर दूं। पिछले साल फसल बहुत कम हुई थी, घर में कोई भंडारण नहीं था। ये बंद कब तक रहेगा? क्या हमें भूखा मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा? हाँ, क्या गाड़ी में बैठकर खाली रहना है? कुछ दिन पहले मैंने भी पहाड़ पर भेड़ियों की आवाज सुनी थी, लेकिन वो एक अकेला भेड़िया होना चाहिए। अगर भेड़ियों का झुंड होता तो हमारा गांव पहले ही तबाह हो गया होता। हाँ, भेड़ियों से टकराना भी अच्छा नहीं है। बछड़ा इतना बड़ा है। यह निश्चित रूप से भेड़िया राजा की ओर इशारा करता है। इस स्तर के जानवर, इसे पहाड़ी सेना कहना भी गलत नहीं होगा। आप सबकी बात सही है, इसलिए मैंने एक चुस्त दल बनाने का फैसला किया है। पहाड़ पर जाकर जांच करने के लिए सबसे पहले झांग सांपो की लाशों का निरीक्षण करना है। झांग परिवार को एक जवाब देना होगा। दूसरा है हांचालांग राजा की सच्चाई जानना। तब पूरे गांव की ताकत इकट्ठा करके जनता के लिए खतरा खत्म करेंगे। और जो इस भारी जिम्मेदारी को संभाल सकेगा, ये केवल एक युवा नायक ही कर सकता है। जियांग चेन का मतलब है, तुम क्या सोचते हो? आज तुम बार बार पहाड़ पर गए हो, तुम पहाड़ी रास्तों को सबसे अच्छी तरह जानते हो। शिक्षक की तलाश और लांग के लिए रास्ता खोलने की जिम्मेदारी पूरा गांव की जान से जुड़ी है। सिर्फ तुम्हारे जैसे सक्षम व्यक्ति ही आगे आ सकते हैं, तभी सबका विश्वास जीत सकते हो। जियांग भाई, तुम जरूर मेरे पति को वापस लेकर आना। अगर तुम नहीं गए तो समझा जा सकता है, लेकिन भेड़ियों को मारने के लिए सैनिकों को रखना होगा, जिसके लिए फंड इकट्ठा करना पड़ेगा। अगर हर घर से बराबर हिस्सा लिया जाए। जियांग चेन, तुम्हारे परिवार के पास काफी जमीन है, तब गांव के लिए कुछ एकड़ जमीन देना काफी होगा। ये भेड़ियों के राजा के हाथों से खत्म करना होगा, वरना मेरी जमीन हथियाने की साजिश होगी। छुपना मुमकिन नहीं होगा, और यदि मैं इस बात को टाल भी दूं, तो भी मेरे ऊपर अन्य षड्यंत्र मंडरा रहे हैं। ये बात भी कोई नुकसान नहीं है। अगर मैं भेड़ियों के राजा को हटा सकूं और बहादुरी का सम्मान पा सकूं, तो चेन फेंगटियान अब इस तरह सीधे नहीं बोल सकते। सिस्टम। छोटा जेड और काला पहाड़ पर पक्षी अपने आप को गर्म कर रहे हैं। भेड़िया राजा गंभीर रूप से घायल है और जीवन मृत्यु के बीच है, लेकिन उसे सावधानी से देखना चाहिए कि भेड़िया राजा मरते समय पलटवार न कर दे। ये ज्योतिषीय संकेत आखिरकार अशुभ नहीं है, बल्कि यह शुभ भी है। शायद यह एक मौका है, और अगर अभी नहीं किया तो भेड़िया राजा को दूसरे लोग छीन लेंगे। मैं चेंगो के पास चलता हूँ। सच में हीरो जवान ही निकलते हैं। युतांग, तुम भी साथ चलोगी? मैं तो बस मुझे नहीं कर सकता। अगर तुम शादी करना चाहो तो तुम जाओ। जंग चेन, तुम सोचते हो मैं गांव का मुखिया कैसे बना? बस तुम पहाड़ पर चढ़ गए। मैं तुम्हें भेड़िया और जानवरों के मुंह में मरवाने का उपाय जानता हूँ। तुम क्या कह रहे हो? चेन बेटा, वह भेड़िया राजा को खोजने पहाड़ गया है। ये चेन फेंगटाइन इतना आसान नहीं है निपटाना। इसमें जरूर कोई धोखा है पिताजी। तो अब क्या करें? बड़ा बेटा, जल्दी जाकर गांव में लोगों से कहो कि वे मिलकर पहाड़ पर जाकर चेन को बचाने की कोशिश करें। जल्दी जाओ। ओ अरे, पहाड़ पर भेड़िए आ गए, अब क्या करेंगे? हाँ, सुना है ये भेड़िया राजा बैल जैसा ताकतवर है, बहुत खतरनाक है। तुम कहो, जियांग चेन रोज इतना परेशान क्यों रहता है? पहाड़ पर शिकार करने जाना चाहता है। सालों से लोग देख रहे हैं। ये गांव के मुखिया की चाल है। अरे छोड़ो और मत बोलो, जल्दी चलो। चियू लगता है कि वह सच में उस बदतमीज लड़के के लिए दिल दे बैठी है। क्या यह वही दाहिना हाथ की खुशबू है जिसके बारे में पिताजी कहते थे? न तो रंग है न ही कोई खुशबू, लेकिन जंगली जानवर इसे सूंघते ही पागल हो जाते हैं, मरते दम तक लड़ते रहते हैं। एरलांग, क्या तुम सच में भेड़िए के राजा को देख चुके हो? हाँ बिल्कुल, कुछ दिन पहले मैं इसी पहाड़ी पर भेड़िए के राजा को देखा था। वो बछड़े से भी बड़ा था। सब लोग होश में आओ, ये भेड़िया राजा हम में से कुछ लोगों के बस की बात नहीं है। इस यात्रा का उद्देश्य केवल सूचना को नष्ट करना है, कोई जोखिम नहीं उठाना है, सुरक्षित वापस लौटना है। जियांग चेन, तुम्हें यहां मरना होगा। वहां खून है। ओह, अरे चलो। अरे च्यों। अरे देखो, ये तो सच में खून है। जल्दी चलो। ये हमारे लिए नहीं है, हम इसका सामना नहीं कर सकते। हा, भविष्यवाणी कहती है कि सब ठीक है। कैसे हम भेड़िए के राजा का सामना कर सकते हैं? सब लोग जल्दी चलो, छिपने के लिए जगह ढूंढो, मैं इसे खोलने आता हूँ। अरे बेटा, अरे
अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे जॉर्ज, इस बार तो तुम मर ही जाओगे। अरे जल्दी जाओ, जियांग परिवार को बचाओ। सब लोग मेरे साथ मिलकर लोगों को बचाओ। अब आखिरकार इस खतरनाक खतरे को खत्म कर दिया। अब अस्थायी रूप से सुरक्षित हैं। आपको सटीक निशानेबाजी कौशल मिल गया। हे भगवान, आसमान में कोई रास्ता नहीं होता। अब मुझे पता है कि तुम्हारे साथ कैसे निपटना है। इंतजार करो, जब मैं भेड़िए के राजा को खत्म कर लूंगा। गांव लौटता हूं। चेन परिवार के हिसाब किताब मैं धीरे धीरे तुम्हारे साथ निपट लूंगा। यह मेरी सबसे अच्छी मौका है उसका पलटवार करने का। आ गया हूं। हाँ, आखिरकार समस्या हल हो गई। एक जिंदगी बच गई। ये जानवर पूरे दिन और रात मेरा पीछा करता रहा। तुम और बड़े भाई घर पर जरूर बहुत परेशान हो गए होंगे। चेन युतांग वो बदमाश सोच रहा था कि मैं सच में मर गया हूं और घर में शेख ही बघार रहा है। इतनी पूरी भेड़िया का राजा की खाल और ये दांत, बहुत सारा पैसा मिल सकता है। यहां छोड़ना बहुत ही बेकार है। आज रात यहीं आराम करेंगे। अरे अरे, ये तो एक दिन और रात हो गई। लगता है कि छोटे भाई को सच में डर लग रहा है। किसने कहा नहीं? युशान भेड़िया राजा, ये तो अच्छा है। अरे ये तो अफसोस की बात है। तुम जल्दी देखो, चेन भाई वापस आ गए। चेन भाई वापस आ गए। अरे अरे, वो है, तुम जल्दी देखो। अरे इस बच्चे का अफसोस है। तुम लोग जल्दी देखो, चेन भाई वापस आ गए। अरे 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 भगवान, जियांग चेन, तुम मर नहीं गए। और तुमने क्या किया? झाओ शू, ली शू, सब लोग यहाँ हैं। जियांग चेन, ये तो नहीं हो सकता। क्या ये वही लोग हैं जिनका पीछा कल किया था? चेन यू तांग बिल्कुल डर के मारे भागते हुए। भेड़िया राजा की किस्मत अच्छी थी, बस उसे मार दिया, बस उसे मार दिया। ये तो भेड़िया राजा है। तुम इस सिर को देखो, देखो ये दांत। मैं कभी नहीं कह सकता कि मैं सिस्टम पर निर्भर हूं। हाँ, ये तो पर्वतीय लोग के अपने चतुर उपाय हैं। ये जानवर बहुत खतरनाक है। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। मेरे पिता लोग ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। बस बहुत घबराया हुआ हूँ। जल्दी जाकर सबको कहो कि हमारे गांव में एक बड़ा हीरो आया है। अरे तुम जिनसाम में रहते हो तो इस जानवर से मिलने से नहीं डरते? हा हा हा। अब से मुझे देखो, और कौन कह सकता है कि मैं बेकार हूँ। क्लासरूम वापस आ गया है। अब कोई सजा नहीं देगा। क्या चोट तो नहीं लगी? हाँ, चाइल्ड बड़ा हो गया है, वापस आ गया है। अच्छा है, वापस आ गया है तो अच्छा है। अब इतनी ताकतवर है। हाँ छोटे भाई, तुम हमारे गर्व हो। बिल्कुल, ये तो है। जियांग जियांग चेन, अरे तुम सुरक्षित लौट आए, ये सच में बहुत अच्छा है। सच में भाग्यशाली लोग हमेशा सुरक्षित रहते हैं। हा हा। वो भेड़िया राजा, क्या तुमने ही उसे मारा है? सभी गांव वालों, आज मैं जीवित लौट आया हूं। इस जानवर को मार पाना सिर्फ किस्मत की बात है और पूर्वजों की कृपा भी है। लेकिन आज मुझे एक बात साफ करनी है। मैं पूछना चाहता हूं चेन यू तांग से, कल पहाड़ पर जानबूझकर क्यों गिरे थे आप? फिर उस दाहिने शौकसांग का पाउडर मेरे पीछे क्यों छिड़का? ऐसे इंसान होते हैं क्या? जियांग चेन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या है ये दाहिने हाथ की खुशबू? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। समझ नहीं आ रहा। तो यह ऊपर वाली खास खुशबू क्या है? कल वो भेड़िया राजा क्यों दूसरों का पीछा नहीं कर रहा था और सिर्फ मुझे ही क्यों घूर रहा था? ये बहुत बुरा है चाचा लिया। आप तो पुराने शिकारी हैं। आप सूंघिए, क्या ये दाहिने हाथ की खुशबू है? हाँ बिल्कुल यही खुशबू है। ये चीज बहुत जहरीली है।
जानवर इसे सूंघते ही पागल हो जाते हैं। जियांग चेन, तुम्हें कल सच में बड़ा संकट झेलना पड़ा। वो आदमी वाकई बहुत नफरत करने वाला है। मैं इस तरह की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर दे सकता तो मैं देता, मैं नहीं हूँ। यह मेरे पिता ने तुम्हें कहा है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? सभी ग्रामीणों, छोटे और अज्ञानी, जरूर किसी बाहरी व्यक्ति के बहकावे में आ गया होगा, इसलिए ऐसा गलत काम किया होगा। मैं चेन फैंगटियन अपने बेटे की सही परवरिश नहीं कर पाया। मैं यहाँ सबके सामने माफी मांगता हूँ। इस समय मैं जरूर सच पता लगाऊंगा और दोषी गांव के मुखिया को सख्त सजा दूंगा। अब जब बात यहाँ तक आ गई है, तुम फिर से इसे यूं ही टालने की सोच रहे हो। ऐसा नहीं चलेगा। गांव वालों को नुकसान पहुंचाना एक गंभीर अपराध है। क्या तुम बस एक बच्चों की सही परवरिश नहीं कहकर इसे टाल सकते हो? ये संभव नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसे टाला नहीं जा सकता। अगर मेरा दूसरा भाई भाग्यशाली न होता तो वो वापस नहीं आ पाता। गांव वालों, चेन परिवार के पिता और पुत्र ने मेरे परिवार की जमीन हथियाने के लिए पहले झांग सांपों को मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाया और असफल होने पर उन्होंने उसे फिर से। चेन युतांग ने अपने दाहिने हाथ की बंदूक से भेड़िए के राजा को मुझे मारने के लिए बुलाया। ऐसे नए शहर, क्या वो एक गांव का मुखिया बनने के लायक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज वो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है तो कल वो आप सभी को नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल सही। मेरे घर का आदमी तुम्हारे घर के लिए काम करते करते गिरकर मर गया और तुम मुझे सिर्फ अनाज और चावल देते हो। तुम इंसान नहीं हो। हूफ, और मेरे घर की जमीन भी ये तुम्हारे दुश्मन के घर से छीनकर खरीदी गई है। तुम इंसान नहीं हो। हाँ, वो चेन यू तांग जानबूझकर हमला कर रहा है। थोड़ी देर में हम उसे सरकारी कार्यालय भेज देंगे। हम इसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हम इसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हम इसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और तुम चेन फैंग तियान, तुम्हारा आचरण बहुत खराब है। वो बिल्कुल भी गांव के मुखिया के लायक नहीं है। हमारे 3 पहाड़ी गांव में हम उसे इस बर्बादी के लिए जगह नहीं दे सकते। हमारे 3 पहाड़ी गांव में हम उसे इस बर्बादी के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं दे सकते। गांव के सभी लोग मिलकर उसे नामांकन से बाहर कर देंगे। छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। मुझे छोड़ो। मैं मुखिया का बेटा हूँ। डर नहीं, यहाँ चेन परिवार के पिता पुत्र ने बहुत बुराई की है। अब तो उनका अपराध उनका ही भाग्य है। गांव वाले, भेड़िया राजा फूजू, ये भी हमारे 3 पहाड़ गांव की एक बड़ी खुशी है। ये भेड़िया राजा हमारे गांव का एक बड़ा संकट है। अब जब मेरी किस्मत से मैं उसे मार सकता हूँ तो सभी को हिस्सा मिलेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हा हा हा, इस भेड़िया दांत और खाल को मैं रखूंगा, ये काम आएंगे। ओह, भेड़िया का मांस कहाँ है? कृपया ली अंकल और झाओ अंकल, आप दोनों इसे संभालें। इस भेड़ के मांस को घर घर बांट दें। हमारे गांव के लोग शादी की खुशी में मिलकर जश्न मनाएं। अच्छा अच्छा, हा हा हा। जियांग चेन का ये बच्चा सच में दयालु है। इस गाने के लिए धन्यवाद। आप सच में अच्छे इंसान हैं। जियांग चेन के साथ मांस खाने को मिलता है। हाँ, मांस खाने को मिलता है, मांस खाने को मिलता है, हा हा हा। अरे, चेन ने आज का काम बहुत जिम्मेदारी से किया है। पापा, मैं आप पर गर्व महसूस कर रहा हूँ। हाँ हाँ, छोटे भाई, अब तुम हमारे गांव के बड़े हीरो बन गए हो। हाँ, वो कह रहा है कि तुम ज्यादा खाओ, अपने शरीर को मजबूत करो। भाभी ने जो किया है उसमें कोई गलती है, तुम उसे दिल पर मत लेना। दादा सबसे मजबूत हैं। आगे मैं भी दादा जैसे बड़े हीरो बनना चाहता हूँ। हाँ हाँ, पापा। बड़े भाई और बड़ी बहन, हम एक परिवार हैं। 2 परिवार की बातें नहीं करते। पहले मैं समझदार नहीं था। अब से हम साथ मिलकर अपनी जिंदगी और भी खुशहाल बनाएंगे। हा 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 हा, खाओ खाओ, जाओ जाओ, हा हा। हाँ, इस जीवन में मैं अपने परिवार की रक्षा जरूर करूंगा। चेन परिवार भले ही गिर गया हो, लेकिन संकट जरूरी नहीं कि पहले आए। वो जो काउंटी शहर में चेन जिनके पास है और बाहर का संसार भी तुम्हें नहीं चाहता। मुझे और मजबूत बनना होगा। खुद पर भरोसा होना जरूरी है। सिस्टम सिस्टम छोटी जी की बाएं हाथ के लकड़ी के बाल्टी के पास है, जिसमें ताकतवर मार्शल आर्ट का रहस्य छुपा है। दिगी ने दक्षिणी पहाड़ के बाहर जाकर सोने का खजाना पाया। अब सबसे जरूरी बात यह है कि तुम्हारे पास हुनर होना चाहिए। पैसे अब उतने जरूरी नहीं हैं। सिस्टम ने छोटे जी को चुना। पिता, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। क्या कोई बात है? पिता, इस बार चेन परिवार भले ही गिर गया है,
लेकिन चेन जिनतांग काउंटी में है। हमने चेन परिवार के पिता पुत्र के साथ ऐसा किया। वो निश्चित रूप से चुप नहीं बैठेगा। ये दुनिया दिन ब दिन और भी अराजक होती जा रही है। ये गांव जैसे बिखरे हुए बालू की ढेरी है। हमारी एक ही परिवार पर निर्भर रहना निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं होगा। आपका बेटा सही कह रहा है। पिता भी इस बारे में चिंतित हैं। आपके पास क्या विचार हैं? पिता, इस बार मैंने अनजाने में यह मार्शल आर्ट की किताब पाई। मैं गांव के युवाओं को एकत्र करना चाहता हूं, एक सुरक्षा दल बनाने के लिए, रोजाना युद्ध कला का अभ्यास करने के लिए, फुर्सत में खेती और शिकार करने के लिए। अगर गांव में कोई खतरा हुआ तुरंत एकत्र हो सकते हैं। गांव की रक्षा करें, यह अच्छा विचार है। पिता आपका समर्थन करते हैं। ये काम जल्दी करना होगा। गांव वालों, भेड़िए के राजा का मामला सुलझ गया है। लेकिन कौन गारंटी दे सकता है कि इस पहाड़ में दूसरा भेड़िया राजा नहीं होगा? कौन गारंटी दे सकता है कि कोई डाकू हमारे गांव पर नजर नहीं रख रहा? अगर शांति से जीना है, अपनी मुट्ठी का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। चेन की बात सही है। ये गार्ड टीम किसी को तंग करने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे घर परिवार और खेतों की बेहतर रक्षा के लिए है। मैं जांग चेन से सहमत हूँ। तुम जैसा कहो हम वैसे ही करेंगे। चेन भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कल से फिर से प्रशिक्षण के लिए इकट्ठा होंगे। मैं आप सभी को कुछ बुनियादी मुके और किक और उनके संयोजन सिखाऊंगा। सुरक्षा गार्ड की गश्त, शिफ्ट ड्यूटी, गांव की सुरक्षा सुनिश्चित करना, नस की सुरक्षा। 1, 2। भाइयों, आपने शानदार काम किया। छवि चेतावनी। 3 दिन बाद बड़े भाई चेन जिनतांग बदला लेने आएगा बू गोंग टांग के खिलाफ। चेन जिनटांग का काउंटी शहर में काफी प्रभाव है। इस बार उसने हार मान ली। अगली बार आएगा। शायद वो अब का छोटा टना नहीं होगा। मुझे भी इन दिनों अपनी ताकत जल्दी बढ़ानी होगी और एक उपाय सोचना होगा कि इस छुपे खतरे को खत्म किया जाए। बुरा हो गया। हाँ, ये बुरा हो गया है। अब चाय भी आ गया है। कह रहा है कि तुम्हें पूछताछ के लिए लाना है। ये चेन जिनतांग भी आ गया है। मैं, बेटे, अब क्या करूं? कोई बात नहीं पिता, ये सब मेरी उम्मीद के अनुसार है। झाओ शू, कृपया उन चाचाओं को बुला लीजिए जो उस दिन मौजूद थे। साथ ही तैयार की हुई चीजें भी लेकर आइए। अच्छा 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 है कि मुझे भविष्यवाणी का संकेत मिला। इन 2 दिनों में मैंने तैयारी कर ली है। इस लड़ाई में मैं हार नहीं मानूंगा। चेन भाई, जियांग चान। सरकारी मामले में अनावश्यक लोग बाहर जाएं। तुम में से किसने जियांग देवता को बुलाया? मुझे बताया गया है कि तुमने लोगों को इकट्ठा कर लड़ाई की है। चलो हमारे साथ एक बार चलो। बातों को समझो। हमारा इकट्ठा होना मारपीट करने का नहीं था। बस उस दिन कुछ बदमाश हमारे गांव में आकर धमकी दे रहे थे। हमें पकड़कर वापस नहीं जाने देना चाहते थे। हम गांव के लोग अपनी सुरक्षा के लिए मजबूर होकर उन्हें भगाने के लिए कदम उठाए। ये बात सब गवाह हैं। हाँ, ये तो एक तरफा बात है। उन्हें अभी भी दबाया जा रहा है। वे आराम कर रहे हैं। इसे ले जाओ। रुको 1 मिनट। जांच करो, जांच करो। अरे अरे, ये तो हमारे पूरे गांव के निवासियों का संयुक्त गवाही है। हर एक शब्द सच है। इसके अलावा जियो मिंग से लेकर मास्टर चाय तक के कुछ विचार भी हैं। दोनों महिलाओं को 1 कप चाय के लिए आमंत्रित करें। जियो मिंग स्थिति को समझाने के लिए मास्टर चाय के साथ वापस जाने को तैयार है। कृपया मुझे भी आमने सामने जिला अधिकारी चेन शुयुआन से मिलने की अनुमति दें। आप तो किसी दुष्ट व्यक्ति की तरह नहीं लगते। हमारे साथ चलो। सही और गलत का फैसला वायरस की बात है। पिताजी, बड़े भाई और बड़ी बहन, चिंता मत करो। अरे, आज बड़े साहब, मिर्ची का तलवार है। ये जांग चेन अपनी थोड़ी बहुत ताकत का सहारा लेकर गांव में अपनी रानी के लिए किया है। सीधे घर के नौकर झांग सांपो को मार डाला और मुझे धमकाने वाले को भी गलत समझा। ये तो बिल्कुल ही कानून व्यवस्था से बाहर है। बूढ़े साहब ने छोटे मिंग के लिए फैसला किया है। यह मेरे साहब ने छोटे मिंग के लिए फैसला किया है। जियांग चेन, तुम्हारे पास क्या कहने के लिए है? साहब, चेन जिनतांग की बातें पूरी तरह से झूठी हैं। पहला, झांग सांपाओ की मौत भेड़ियों के मुंह में हुई। इस मामले में उस दिन के क्षेत्र के शिकारियों ने गवाही दी है। दूसरे, कुछ दिन पहले तथाकथित नौकर, वास्तव में वे स्थानीय काउंटी के काले बाग गिरोह के डाकू थे, लाठी लेकर घर पर आए थे। छोटा मिंग तो बस अपने घर की रक्षा के लिए था। मजबूरी में खुद को संतुष्ट करना पड़ा। इस मामले में पूरे गांव के लोग संयुक्त रूप से गवाही दे रहे हैं। झपट लिया।
ये लड़का इतना अच्छी तरह से कैसे तैयार हो गया, जैसे पहले से ही पता हो। बल्कि वो चेन जिनतांग की पत्नी चेन फेंगटियन छाओ मिंग की संपत्ति छीनने के लिए गर्भवती होकर अपराध किया। दाहिने हाथ की बंदूक से भेड़िए के राजा को बुलाकर मुझे नुकसान पहुंचाया। गांव वालों द्वारा हटा दिया गया है। अब वो काला और सफेद उल्टा कर रहा है। ये स्पष्ट रूप से दुष्टालय का बदला है, आसमान के स्वामी को धोखा देना। तुम्हारा नाम टांग है और एक कहावत है कि मंग यून वह झूठ बोल रहा है। मालिक और नागरिक न केवल दोषी नहीं हैं, बल्कि गांव से खतरा दूर करने का कार्य भी किया है। भेड़िया राजा पी यी चांग को मालिक के प्रति समर्पित होना चाहिए। सम्मान व्यक्त करने के लिए निंग शाओमिंग की पहचान सुरक्षा दल, ये केवल शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए था, कोई अन्य उद्देश्य नहीं था। यदि मालिक अनुमति दें तो स्थानीय सुरक्षा के लिए मैं अपनी पूरी मेहनत लगाने को तैयार हूं। जियांग चेन की आत्मरक्षा का कदम समझा जा सकता है। चेन जिनतांग, तुमने दूसरों पर झूठा आरोप लगाया है। उनके हित को देखते हुए 3 महीने की सजा दी जाती है। जियांग चेन, तुम अब सक्षम हो। इस जिले ने तुम्हें अपने गांव में सुरक्षा की अनुमति दी है। सुरक्षा से नागरिकों की रक्षा करो, लेकिन कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद बुजुर्ग, आप जा सकते हैं। यह क्या तलवार है? अच्छा लड़का, अब तो काउंटी के अधिकारी भी तुम्हारे लिए समर्थन कर रहे हैं। समझ गए, हमारे संपत्ति के उत्तराधिकारी को अब उम्मीद है। उस जानवर चेन जिनतांग पर जुर्माना लगाया गया और 3 महीने के लिए सड़क बंद कर दी गई। सुना है कि कलेक्टरेट के पास तूफान सा मचा हुआ है। मुझे पता है कि ऐसा ही हो रहा है। पड़ोसियों, इस बार हम जीत सकते हैं। ये सब हमारी एकता का ही नतीजा है। हालांकि चेन जिनतांग पर जुर्माना लगाया गया, लेकिन वो जरूर मन में रंज रखता होगा। हमें तैयार रहना चाहिए। हाँ, चेन एयर सही है। यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ। कल से रक्षा दल की कड़ी ट्रेनिंग, सुबह और शाम दोनों समय। इसके अलावा हमें कुछ उपाय सोचने होंगे ताकि ज्यादा पैसा कमा सकें, कुछ बेहतर उपकरण खरीदें। ठीक है, 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 ठीक है। चेन जिनतांग जिले के अधिकारी के रूप में बहुत प्रसिद्ध हैं। वो निश्चित ही छुप कर आएंगे। मुझे जल्दी से रक्षा दल की ताकत बढ़ानी होगी और इस खतरे का पूरी तरह से समाधान करने के उपाय भी सोचने होंगे। जियांग चेन, तुमने मेरे बेटे को बर्बाद कर दिया। अब भी वो जेल में बंद है और मेरी जिंदगी से दूर भाग रहा है, जिस वजह से मैं इस हालत में हूं। मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम जियांग चेंग आ गए हो। उसने मेरे पति को मार डाला। मैं उसे आराम नहीं दूंगी। मैंने पता लगाया है। जियांग चेंग कल काउंटी टाउन जाकर भेड़िए की खाल बेचने वाला है। ठीक है, तुम जाकर कालाबाग गैंग के लोगों से मिलो। मेरे बेटे जिंदल को संदेश देना। इस बार मैं चाहता हूं कि तुम्हें वापस न लौटने का मौका मिले। ठीक है। मैंने बस 2 सबूत जमा किए हैं और उसने सच में मान लिया कि झांग सांपो को झांग चेन ने मारा था। सच में, ये औरत तो बहुत आसानी से फंस जाती है। चेन भाई, अभी मैंने देखा चे फैंगटियान और उस झांग सांपो की बीवी चुपचाप इकट्ठा हो रहे हैं। जरूर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तुम्हें सावधान रहना होगा। फिर भी हार नहीं मानी। तुम और 2-3 भाई उसे नजर रखो और कोई गड़बड़ी मत होने देना। ठीक है। दादा, देवी बहन आ गई हैं। तुम आ गए? हाँ। कुछ दिन पहले मैं और मेरे पिता राजधानी गए थे। अभी अभी वापस आए हैं। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। मेरे पिता ने मुझे बताया चेन परिवार राजधानी में कई बदमाशों को जानता है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। चिंता मत करो, मैं तैयार हूँ। वैसे तुम्हारे पिता की तबीयत कैसी है? बहुत बेहतर है। तुम्हारे पिछले दिनों दिए गए दवाओं का धन्यवाद। हे। अरे अरे, छोटे बच्चे ने चश्मा नहीं पहना है। मेरे साथ चलो। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे छोड़ो, मुझे सूप पीना है। चेन के पापा की ये कुल्हाड़ी देखने में आसान नहीं लग रहा है। कहां से सीखा? पापा की ये कुल्हाड़ी मैं इस रहस्य से सीखा हूं। मुझे पूरा शरीर ताकत से भर गया है।
हम चेन जिनतांग का क्या इरादा है? मैं ठीक वैसे ही कल शहर जाकर भेड़िए की खाल बेचने का सोच रहा था, साथ ही पता लगाने के लिए भी चेन जिनतांग का भरोसा कितना मजबूत है। ये बहुत खतरनाक है, वो तुम्हें परेशान कर रहा है। क्या तुम खुद ही मौत को बुला रहे हो? पिता, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, और ऊपर से भगवान का आशीर्वाद है, तो तुम्हें और भी सावधानी बरतनी चाहिए। अब देर नहीं हुई है, आप जल्दी आराम करें, मैं थोड़ा और अभ्यास करूंगा। सिस्टम की मदद से मैं काफी खतरों से बच सकता हूं। चेन जिनटांग, ये जहरीला सांप, मुझे इसे पूरी तरह से खत्म करना होगा। सिस्टम दिखा रहा है कि आज छोटा भाग्य है, कोई खतरा नहीं होना चाहिए। पहले चेन जिनटांग की गतिविधियों के बारे में पता करते हैं। सुना है कि चेन जिनटांग को 3 महीने की सजा हुई है। गुस्सा बहुत है, इन 2 दिनों में बहुत गुस्सा आया है। शक नहीं कि उसने आम जनता को अक्सर तंग किया है। क्या मुझे खोजो? पता नहीं चलना चाहिए। मुझे पहले ही खबर मिल चुकी है, जांग चेन वो लड़का जरूर शहर आया है। ये तरह का लाइव स्ट्रीम अच्छा नहीं है ना? श्री जिला अधिकारी ने अभी ही मुझे चेतावनी दी है। बकवास मत करो, मुझे आदमी ढूंढो, मुझे गंभीर चोट लगी है। हाँ लीजिए, तुम बाहर आओ। लगता है चेन जिनतांग ने मुझे परेशान करने का मन बना लिया है। कोई उपाय सोचना पड़ेगा, लेकिन सिस्टम कह रहा है कि आज कुछ छोटी मोटी आपात स्थितियां हैं, शायद कुछ सही होगा। मुझे पहले ये भेड़िए की खाल बेचने का तरीका सोचना होगा। पैसे होने पर ही काम करना आसान होता है। छोटे गांव, ये भेड़िए की खाल कैसे बेची जाए? 100 दोनों सिल्वर। ये सामान अच्छा है, लेकिन मैं बस पूछ रहा हूं। क्या आप 3 पहाड़ गांव के भगवान झांग हैं? लेकिन मैं बस पूछ रहा हूं। हाँ, क्या आप 3 पहाड़ गांव के खुशबू हैं? हूं। क्या आप मुझे जानते हैं? मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, नहीं कोई दूसरी बात। मेरा नाम झाओ दैमिंग है। यह जिले में व्यापारियों के लिए बुलाया गया मालिक है। मैंने सिर्फ सुना है कि तुमने तांग वांग को मार डाला। तुम प्रसिद्ध युवा नायक बन गए हो। बच्चे, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास कीमती सामान है। समझदारी से इसे सौंप दो। दिन के उजाले में तुम पैसे लूटने की हिम्मत करते हो। मैं व्यापारियों को इकट्ठा करने वाला हूं। तुम लोग क्या करने वाले हो? बदबूदार भाई, चले जाओ। लगता है ये झाओ दैमिंग कोई खास शख्स है। शायद ये मेरा सहायक बन सकता है। जियांग भाई, सच कहूं तो मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। चेन जिनतांग की बात भी मुझे कुछ पता है। झाओ मालिक का मतलब है चेन जिनतांग अपनी पदवी का सहारा लेकर हमारे व्यापार घराने को खूब तंग करता है। अगर आप तैयार हों तो हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। जिले के शहर में व्यापारियों का प्रभाव कमजोर है। अगर हम मिलकर काम कर सकते हैं तो यह वाकई मेरे लिए फायदेमंद है। क्या यही सिस्टम की छोटी खुशी की बात में कहा गया बदलाव है? कैसे मिलकर काम करें? हमारे व्यापार को पर्वतीय माल की जरूरत है, तुम इसकी आपूर्ति कर सकते हो। इसके बदले में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं चेन जिनतांग से निपटने में। ठीक है, मैं तुम्हें ले चलता हूं। ठीक है, हाँ। मैंने ये लोंग पी खरीदा है। सोचा भी नहीं था कि इस बार मुसीबत से फायदा होगा। मैंने झाओ चांगबाई से मिल लिया। अब चेन जिनतांग से निपटना आसान होगा। बढ़ो। जैंगशेन आखिरकार तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अपनी जान दो। अगर खराब हुआ तो छुप जाओ, जल्दी भागो। तुम मुझे बांधने आओ। चेन भाई, चेन भाई। मैंने प्रेम संबंध बनाए। चेन फैंगटियन ने कहा कि चेन जियांटांग ने तुम्हें पहले से घेर लिया है। मैंने जल्दी से भाइयों को इकट्ठा किया ताकि वे तुम्हारी मदद कर सकें। अच्छा हुआ कि यह आसान हो गया। झाओ डैमिंग के बारे में मैंने सुना है, उसकी अच्छी छवि है, लेकिन चेन एयर को लोगों के दिलों की चिंता नहीं करनी चाहिए। भाई, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी ताकत कितनी बड़ी है? तुम घर के लिए
गांव की इज्जत बचाना चाहते हो, लेकिन वो चेन जिनतांग तो जिले का प्रमुख है, सरकारी आदमी है। हम तो साधारण लोग हैं, हम अधिकारियों से कैसे लड़ सकते हैं? अगर तुम मेरी एक बात सुन लो, एक पल के लिए सहन करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर एक कदम पीछे हटो। हम मौसम को चेन परिवार को गिरवी रख देते हैं, क्या हम शांति नहीं ले सकते? हम चाचा। छोटे वे, मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से लड़ाई करो। पिछली बार तुमसे बहुत खून बह गया था। छोटे वे डर गया है। छोटे वे, डर नहीं चाचा, कोई भी मुझे नहीं सताएगा। छोटे वे, वापस आओ। भाई, अब ये सवाल नहीं है कि हम लड़ना चाहते हैं या नहीं। चेन फेंगटियान पीछे से मदद कर रहा है। चेन जिनतांग एक पागल कुत्ते की तरह है। अगर उसे मार न दिया जाए तो वह जरूर मुझे काट डालेगा। मुझे कहना पड़ा। तो चलो, या तो हम पूरा कर लें या फिर छोड़ दें। हम दोनों 2 मीटर हैं। गैरकानूनी काम नहीं करेंगे। चेन, मुझे लगता है कि तुम्हारे बड़े भाई सही कह रहे हैं, वरना आप अक्सर कहते हैं कि अच्छा इंसान का शोषण किया जाता है। हम जो बार बार पीछे हटे, उसका क्या नतीजा निकला? वो था झांग सांपो की चालाकी, चेन फेंगटियन का फायदा, मीठास और चेन जिनतांग द्वारा भेजे गए हत्यारे। भाई, क्या तुम सच में सोचते हो कि चेन परिवार को पैसे देने से वे हमें छोड़ देंगे? नहीं, वे बस हमें कमजोर समझेंगे और फिर और भी ज्यादा बढ़ा देंगे, हमारी हड्डियां तक खा जाएंगे। लेकिन चेन जिनतांग तो बंद है। बंद करो। चाचा, क्या आप भूल गए? 18 साल का कारोबार, दुनिया में पहले ही अराजकता फैल चुकी है। काउंटी अधिकारी अपनी जगह मजबूत करना चाहता है। उसे ऐसे लोग चाहिए जो काम कर सकें और चालाक भी हों। अगर उसका चेन जिनतांग यहाँ का नुकसान बन गया और काउंटी अधिकारी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया, तुम सोचते हो काउंटी अधिकारी उसे बचाएगा या उससे नाराज होगा? अरे बड़े भाई, तुम लोग निश्चिंत रहो, इस मामले का मेरा एक प्लान है। झाओ मालिक सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन सफलता की कुंजी ऐसी सबूत हासिल करना है जिसे चेन जिनतांग नकार न सके। अगर सबूत मिल गया, चेन जिनतांग की मौत तय है। बेकारों का झुंड एक गांव के लड़के को भी नहीं संभाल पाते, मैं तुम्हें पालने का क्या फायदा? डानिक्सन नना बहुत चालाक है और उसकी कुशलता भी कमाल की है। लगता है जैसे उसे भविष्य पता हो। हमारे लोग जैसे ही गांव के मुहाने पर पहुंचे, पकड़े गए। भविष्य जानना बकवास, ये जरूर झाओ दैमिंग की चाल है, जो उसने पीछे से उसे सलाह दी होगी। बहुत अच्छा झाओ दैमिंग, अगर तुम मेरे चेन जिनतांग के खिलाफ हो तो मुझसे न कहो कि मैं तुम्हें भी साथ में नहीं निपटाऊंगा। इस पत्र को केएफबी को सौंप दो मदद के लिए। बस कहो कि मेरी एक बड़ी डील है, उससे मिलना है। सिस्टम फिर से एक और उपाय बताएगा। कल का कार्य शुभ या अशुभ कहां पर निर्भर है? कल का राशिफल बहुत शुभ है। भाग्य स्थिर रहेगा। मेजबान को सक्रिय होकर आगे बढ़ना चाहिए। महत्वपूर्ण बिंदु 53 ग्राम काउंसिल का दिशा। सहयोग से ताकत बढ़ाओ और अवसर का लाभ उठाओ। बड़ा शुभ संकेत। छोटे आदमी की साजिश। लगता है ये चेन जिनतांग आखिरकार इंतजार नहीं कर सका। ठीक है, योजना के अनुसार काम करते हैं। इतना काम किया, कुछ खा लो। क्या तुम फिर से खतरा मोल लेने जा रहे हो? हाँ, चिंता मत करो, मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल रहा। मैं जाल बिछाने जा रहा हूँ। चेन तियानतांग के अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन तुम मुझे एक बात का वादा करो, तुम्हें सुरक्षित वापस आना होगा। मैं और पिता तुम्हारा घर लौटने का इंतजार करेंगे। हाँ, मैं तुम्हारा वादा करता हूँ, जब यह मामला सुलझ जाएगा, मैं अच्छे से रिश्ते के लिए बिचौलिए को बुलाऊंगा। जल्दी खाओ, नूडल्स ठंडे हो रहे हैं। छोटे झींगे उठो। बड़े 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 बड़ा 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 1348 पॉइंट छोटा। अरे ठीक है, ये अरे कुत्ता काहे नहीं आता? क्या वो गंगी खाएगा? इन वर्षों में उसने जुआघर में जो कर्ज लिया है, 1000 तुंग नहीं है तो भी 800 तुंग है। काफी कुछ तो उधार का पैसा भी है। लेकिन तुम वाकई कमाल हो। कस्बे में सैकड़ों जुआघर हैं। तुम्हें पता था कि वो इस जुए के घर में है? यही तो 53वीं पार्ट की भविष्यवाणी है। यह शायद जिले के कार्यालय से आई खबर है। लगता है यही है चेन जिनतांग की किस्मत। झाओ जांगुई, क्या तुम सुनिश्चित हो कि आज रात उसे पूरी तरह हारने पर मजबूर कर सकोगे? फिर एक उधारी का नोट लिखवाना। तुम चिंता मत करो, मैंने जो लोग तय किए हैं वे बहुत विश्वसनीय हैं। हाल ही में उसने तुम्हारे खिलाफ काफी पैसे खर्च किए हैं।
उसके खाते में तो पहले से ही पैसे खत्म हो चुके हैं, सिर्फ उधारी और उसकी योजना पर निर्भर है। आज रात उसकी आखिरी स्ट्रॉ होगी। 1348 अंक पर थोड़ा ओह। आओ 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 आओ, चेन अंक कब घर जाएगा? तुम देखो। क्या मेट्रो में खेलें या पहले का बिल चुकता करें? मूलधन और ब्याज मिलाकर काफी है। ठीक है, विश्वास करो तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। मेरे पास कोई नहीं है तो तुम्हें दे दूंगा। तुम्हें कलम लाने की जरूरत है। अरे अरे, सच में भगवान नाराज हैं। आओ आओ, जल्दी करो। जल्दी झाओ जी। यहाँ एक उधारी का नोट है और तुम्हारे द्वारा लाए गए लोग। कल ही ये चेन जिनटांग की मौत होगी। डाई युआनगु, डैन युआनगु। आसमान का बड़ा अधिकारी नागरिक मिंग झाओ दैमिंग। जिले के कार्यालय पर मुकदमा दायर किया। ध्यान दें, चेन टियनटांग वली योंग का अधिकार है। लंबे समय से हमारे व्यापारियों से रिश्वत की मांग कर रहा है। ये कुछ खातों और अनुबंध की प्रतियां हैं। महोदय, चेन ने पिछले महीने सुशांत के साथ मिलकर 500 दोनों जबरदस्ती मांगे थे। ये रसीद है। वो धमकी भी देता है कि यदि मैं उसे भागीदारी नहीं देता तो वो मेरी जली हुई नाव को किनारे पर नहीं आने देगा। वो कहता है कि यदि मैं भागीदारी नहीं दूंगा तो मेरी नाव को किनारे पर नहीं आने देगा। महोदय, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं ये झूठा आरोप लगा रहा हूँ। ये झाओ डेमिंग ने मुझ पर आरोप लगाने के लिए जियांग चेन के साथ साजिश की है। यह उनकी प्रतिशोध है। चेन जियांटांग, आप इन शब्दों का क्या स्पष्टीकरण देंगे? आज बड़े साहब, मैं फू क्वाई फोन का प्रबंधक हूँ। चेन मुख्यालय ने कल रात मेरे जुए के अड्डे पर एक रात जुआ खेला। बड़ी रकम उधार ली। यह उसका उधारी पत्र है। चेन अंक ने कहा है आज वो सरकारी धन का उपयोग करके मुझे जुए का कर्ज चुकाएगा। ये सब झूठ है। जियांग चेंग में सब तुम्हारे ही कारनामे हैं। बड़े आदमी, कृपया ध्यान दें, मैं, जियांग चेन और मंत्री के बीच वास्तव में व्यक्तिगत दुश्मनी है, लेकिन आज के मामले में छोटे मिंग का कोई हाथ नहीं है। बस कल वो संयोगवश जुआ घर में था और उसने मंत्री के द्वारा कर्ज और जुए के मामले को देखा। जहां तक सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और व्यापारियों को धमकाने का सवाल है, छोटे मिंग ने जानबूझकर कुछ नहीं कहा। पहले वो इस बारे में अनजान था। यह निश्चित रूप से मंत्री की अन्यायपूर्ण गतिविधियों का परिणाम है। ईश्वर की व्यवस्था स्पष्ट है। बोल चेन तियानटांग, आप एक शाही अधिकारी हैं। भ्रष्टाचार और कानून का उल्लंघन, संस्थान की ईमानदारी, सार्वजनिक धन का उपयोग करके नागरिकों को ब्लैकमेल मत करो। साक्ष्य स्पष्ट हैं। क्या आप अभी भी बहस कर सकते हैं? कोई है, उसे जेल में डाल दो। कड़ी सजा दी जाए मुझे। चेन जिनतांग को यह सजा मिली है। हा, बढ़िया। अब चेन जिनतांग को कम से कम 10 साल की जेल होगी। धन्यवाद झाओ मालिक आपकी मदद के लिए। हम सब एक दूसरे का फायदा उठा रहे हैं। वैसे 3 दिन बाद मुझे एक माल फुचेंग भेजना है। सुना है तुम्हारे पास गांव में एक सुरक्षा दल है। क्या तुम ये काम संभाल सकते हो? बिल्कुल, ठीक है। तो तय माना गया। मैं पहले ही विदा लेता हूँ। अब हमने चेन जिनतांग जैसी बड़ी समस्या का समाधान कर लिया है और कोशिश करूंगा कि मैं अपने गांव वालों के साथ अच्छा जीवन बिताऊं। बहुत अच्छा गोल्डन टांग, ये पैसा अब पूरी तरह खत्म हो गया है। अब हमें फिर से डरने की जरूरत नहीं कि वो हमें तंग करेगा। जांग चेन, तुम हमारे गांव के सबसे बड़े खतरे को खत्म कर चुके हो। गांव वालों, मुझे एक अच्छी खबर सुनानी है। व्यापार मंडल को बुलाया है। हमें एक खेप सामान लेकर फू चेंग भेजने का आदेश दिया है। बदला लेने का नाम। जो भी हिस्सा लेना चाहता है मुझसे संपर्क करें और सुरक्षा दल में शामिल हो जाएं। मैं भी जाऊंगा। मैं भी एक ऑपरेशन में भाग लूंगा। मेरे साथ चलो। साहब, तुम पहली बार काम ले रहे हो, मुझे इसे अच्छे से करना है। गांव के लोग अधिक कमाई के रास्ते खोलें। आज्ञा दें। मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर तुम अपने ससुराल जाकर आराम करना चाहते हो, जांग चेन की ताकत अब बहुत बढ़ गई है। मैं भी उसके साथ नहीं लड़ना चाहता, तो तुम भी चले जाओ। यह मुमकिन नहीं जांग चेंग। ये तो मरने की बात है। मैं भी तुम्हारे साथ मरने को तैयार हूं। भाइयों, ये हमारी सुरक्षा टीम का पहला बड़ा ऑर्डर है। सड़क पर जरूर सावधानी से चलो। 6 दिशाओं पर नजर रखो। आंखें 6 दिशाओं में। राजधानी पहुंचकर पैसा कमाया। हर किसी का हिस्सा है। भाई चेन, चिंता मत करो, हमारे भाई कोई कमजोर नहीं है। हम वादा करते हैं कि इस बार सुरक्षित तरीके से सामान राजधानी पहुंचाएंगे। एक भी बाल नहीं टूटेगा।
हाँ छोटू, पोस्ट सही बना लिया है, लेकिन अगर सच में कोई मुश्किल आए तो जान बचाने के लिए भी जाना पड़ेगा। सामान मरा है, इंसान जिंदा है। हे, ले लो ले लो। रास्ते में भूख लगी, सुबह होने से पहले उठ गया। धन्यवाद चाचा। लंबे, याद रखना अब तुम अकेले नहीं हो। आपके पीछे हमारा पूरा शमशान गांव है। जब भी कोई समस्या आए परिवार के बारे में सोचो, बस वापस सुरक्षित आ जाना। पापा। बाहर। गांव वालों, तुम बस आराम से इंतजार करो, हम निकल रहे हैं। सिस्टम ने आज का भाग्य दिखाया है, अब और नहीं चिल्ला सकते। ये पहली बार निशान पर जाना है। ये सुरक्षा दस्ते की जान और भविष्य की आमदनी से जुड़ा है। चेन भाई, हमारी इस रफ्तार से अंधेरा होने से पहले हम ब्लैक पीक के कुछ कोनों तक पहुंच सकते हैं, तो सभी लोग थोड़ा तेज चलें। अंधेरा होने से पहले हम स्टेशन पहुंचना जरूरी है। मुझे हमेशा लगता है कि यह बहुत करीब है, दिल को बहुत आराम मिलता है। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अपने सामान का ध्यान रखता हूं। सुरक्षा दल ने जाल बिछाया है। भैया, ये जंगली सुअर है या कुछ और? आसमान में बादल हैं, सब लोग, 2 लोग ऊपर जाकर सावधानी से चेक करें। तेजू मेरे साथ चलो, ठीक है? चेन भाई, हाहा। पास के शिकारी जाल में फंस गए हैं, ये बंदा सीधे जाल में घुस गया। आज रात अच्छा खाना मिलेगा। सावधानी जरूरी है, कभी भी ढिलाई मत करना। आगे बढ़ते रहो, ठीक है? दोस्तों के साथ चलना आसान होगा। काला मधुमक्खी योद्धा कल की अनिवार्य राह है। दोनों ओर खड़ी चट्टानें, जंगल घना है। यहां बिल्कुल ही स्वाभाविक घात का स्थान है। साथ साथ कल का अंधेरा तूफान वीर की भाग्यशाली या दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं है। कल की तस्वीर में छोटी दुर्भाग्यपूर्ण हत्या की नकारात्मक ऊर्जा छुपी हुई है, छुपे हुए दुश्मन का संकेत है। तस्वीर संकेत देती है कि दुश्मन सोने के धनुष का पक्षी है। स्थिति लंबे समय तक नहीं टिक सकती। लगता है सच में कोई मेरे पीछे पड़ा है। मुझे पता है वो चेन फैंटियन वो पुराना कुत्ता है, या फिर कोई और ताकत। अरे हाँ भाई, आसमान तो जल्दी ही काला होने वाला है। पहाड़ों में सब कुछ चुप है। अगर सच में कोई हमारे लिए घात लगाए बैठा है तो कब का हमला कर दिया होता। क्या हमें अभी भी इंतजार करना चाहिए? हाँ। दूसरे भाई, तुम मैनचांग और टियजू को लेकर आगे जाओ। क्या कोई मेहमान हमारा स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहा है? सिर्फ उन कार्रवाइयों को याद रखें। लोगों की संख्या और विशिष्ट स्थान देखकर वापस आएं, बाकी लोग वहीं आराम करें। चावल पकाओ, भर पेट खाओ और पियो, ताकत जमा करो। हम जल्दी नहीं कर रहे, कुछ लोग हमसे ज्यादा बेचैन हैं। चेन भाई, तुम बस ध्यान से देखो, दीवार को पकड़ो, मेरे साथ चलो, ठीक से। चेन भाई वाकई में बहुत अच्छा है। सामने वाकई में एक टीम हम पर छुपी हुई थी। हर कोई भाग रहा था, लेकिन उनमें से कोई भी बहुत ऊर्जावान नहीं था। मैंने देखा कि कुछ लोग अभी भी झपकी ले रहे थे। जैसा कि मैं सोच रहा था, बिल्कुल सही, वे एक दिन से लेट गए हैं। खाना पीना पूरा खत्म हो चुका है। थकान और प्यास ने मेरी ताकत पूरी तरह खत्म कर दी है। भाइयों, मंच तैयार हो गया है, अब हमारी बारी है। दूसरी बहन, तुम अपनी टीम लेकर उस छोटी राह से जाओ जो तुमने अभी खोजी थी। चुपके से उनके पीछे से घेर लो। मेरे इशारे पर जोरदार हमला करना, ठीक है? बाकी लोग मेरे साथ चलो। रुक जाओ। यो योद्धा, मुझे देख। पूरा नोट मुझे छोड़ दो, और तुम लोगों के पास जो चांदी है, वरना हम बेतरतीब गोली मार देंगे। एक अच्छा आदमी छोड़ दो। हम 3 पहाड़ गांव के रक्षक हैं। हम उन माल को ले जा रहे हैं जो बुलावा आया है। कृपया थोड़ी सहूलियत दें। सुंदर पर्वत नदी मिलते हैं। मेरे पास 10 आना चांदी है। भाइयों, 1 कप चाय पीते हैं कैसे? 10 तौले चांदी। भले ही तुम भिखारी हो, मैं तुम्हारा सारा माल ले लूंगा। जो चांदी तुम्हारे पास है वो भी मुझे छोड़नी होगी। हाँ चलो कुत्ते के बच्चे। भाई साहब, हम सच में पैसे लेकर काम करते हैं। कृपया हमें छोड़ दो। सच में, चेन फैंटियन की चोरी की आदत नहीं जाती। वापस जाकर चेन फैंटियन के उस बाघ को बताओ, अगर वो तुम्हारे ऊपर आ गया तो मुझे कोई आपत्ति नहीं कि मैं उसे खुद काट कर खिला दूं। चेन, जल्दी चलो, जल्दी चलो। हा, चेन भाई, मैं तो पूरी तरह से मान गया।
तुमने कैसे सोचा कि कोई रास्ते में ही हमला कर देगा, और हम कैसे जान गए कि वे जरूर थक हार चुके होंगे। ये तो बिल्कुल जादू जैसा है ना? वाकई बहुत अद्भुत है। पहाड़ी आदमी की अपनी चतुर योजना है। हा। ठीक है, तो हम निकलते हैं, चलो। आ अरे आ कप्तान कियांग वास्तव में युवा प्रतिभाशाली हैं। यह इस बार का इनाम है। इसके अलावा हमें एक और खेप सामान इससे काउंटी शहर वापस ले जाना है, लेकिन इनाम 2 गुना होगा। क्या आप हमारी टीम फिर से एक बार सेवा दे सकते हैं? श्रीमान की सराहना मिली है। बिल्कुल कर सकते हैं भाइयों, आप सभी मेहनत किए हैं। चाय पीजिए। हा। अच्छा चलिए। हा। अरे सच में अच्छा है। ये शहर बहुत बड़ा है और बहुत हलचल है। यहाँ की दुकानें देखकर मैं तो हैरान रह गया। हाँ, आगे हमारे गांव के पहाड़ी सामान, शायद इसे फुचेंग में भी बेच सकें। काफी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। मैंने अब तक इतना भीड़ भाड़ वाला जगह नहीं देखा। फुचेंग वाकई बहुत अच्छा है। हाँ, हमारे सानशान गांव में कभी ऐसा नजारा नहीं होता। हाँ। अरे भाइयों, फुचेंग के सबसे अच्छे होटल में जाकर खूब खाना खाएं। ठीक है, चलो चलते हैं। इस बार का ठेका सिर्फ पैसे कमाने का मौका नहीं था। मेरे सुरक्षा कर्मियों के साथ दुनिया देखी, हिम्मत भी बढ़ी। अगर आगे ये रास्ता चलने लायक रहा तो गांव के लिए एक स्थिर आमदनी का जरिया बन जाएगा। जहां तक चेन फैंगटियन की बात है, वो तो बस एक नाटकीय जोकर है। मैं लौटकर उसे ठीक कर दूंगा। अरे वाह, ये तो अरे वापस आ गए, वापस आ गए, वापस आ गए, वापस आ गए। वापस आ गए, वापस आ गए, वापस आ गए। गांव वालों, इस बार जो पैसा कमाया है उसका एक हिस्सा सुरक्षा दल के लिए बेहतर उपकरण खरीदने में रखा जाएगा। बाकी पैसा चुपचाप बांट दिया जाएगा। ठीक है। हा। चेना, सुरक्षित वापस आना ही सबसे अच्छा है। सही है, वापस आना ही सबसे अच्छा है। क्या खेल खेल रहे हो? हाँ, अब तो तुम सफल हो गए हो। हा। आ क्या पसंद आया? यह मैंने खासतौर पर तुम्हारे लिए फूचेंग से खरीदा है। धन्यवाद। अच्छा लगा। एनचियू, जब तक मैं चेन फैंगटियान की अंतिम परेशानी हल नहीं कर लेता, तब तक गांव को पूरी तरह स्थिर कर दूंगा। मैं अपने पिता को शादी के लिए प्रस्ताव देने भेज दूंगा। मेरे पिता को अभी हाल ही में खबर मिली है। चेन फैंगटियन, वो पुराना कुत्ता, अब लिन काउंटी में छिपा हुआ है। वो एक दूर के रिश्तेदार का घर है। सुना है कि वो दिन भर शराब पीता है, हर किसी से हमें गालियां देता है, खासकर तुम्हें। चिंता मत करो पिता, इस बार जाकर मैं इस मामले को खत्म करने का इरादा रखता हूँ। ऐसी बुराई को छोड़ना नहीं चाहिए, ये सबके लिए खतरा ही लाएगा। चेन, तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। चेन फैंगटियन, अब कुछ भी नहीं बचा उसके पास। जैसा कि कहावत है, नंगे पैर वाला जूते वाले से नहीं डरता। मुझे डर है कि अगर उसने दिल खोल दिया तो इस बार परेशानी हमसे नहीं, उसने नहीं बनाई है, बल्कि हम उसे हिसाब चुकता करने जा रहे हैं। चेन भाई, इस दरवाजे को भी बंद कर दो। हम सीधे अंदर घुसकर उसे दबा देंगे। नहीं, हम जनता के लिए खतरा दूर कर रहे हैं। कृपया आप लोग नहीं, ये डाकुओं की सूची नहीं है। चेन फैंगटियन के बाहर आने का इंतजार करें, साफ सुथरे तरीके से। दूसरे, तुम पीछे जाओ। इस बूढ़े कुत्ते को बिल्ली के रास्ते भागने से रोकने के लिए। ठीक है। जियांग 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 चेन, तुम यहां कैसे आए? हम चेन फैंगटियान, जियांग 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 मैडम चेन, यहां कैसे पहुंचे? हम चेन फैंगटियान, तुम बुरी बातें करते हो और पछतावा नहीं करते। आज तुम्हारा अच्छा दिन खत्म हो गया। छोटा चेन, जियांग दादा, मुझे माफ कर दो। मेरी इस कुत्ते की जान को छोड़ दो। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुम्हें जो कुछ भी पता है बता दूंगा। ये चेन जुनतांग है, सभी चीजें।
मेरे उस मृत बेटे के दिमाग की उपज हैं। मैं तुम्हारे लिए बैल की तरह काम करूंगा। बस मेरी जान छोड़ दो, मेरी जान को छोड़ दो। अब मैं भीख मांगता हूं, मुझे छोड़ दो। अगर देर हो गई तो उसे बांधकर तहसील भेज दो। अच्छी तरह से माफी मांगो। अरे अरे हाँ छोटा चेन, ये सब तुमने मुझे मजबूर किया है। मैं तो बस मरने वाला हूं और तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। भूत भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं तुम्हें जांग परिवार को संतान विहीन कर दूंगा। मरो तुम। आ आ वह उसने खुद को छुरा घोंप लिया और इसी तरह मर गया। वो बहुत ही बदकिस्मत था, लेकिन अच्छा ही हुआ। अब ये बुरा भी खत्म हो गया। तो चेंग जी, अब हम क्या करें? सरकार को सच बताना चाहिए। आसमान भी आंखें रखता है। चेन फैंगटियन का वो संकट आखिरकार उसके सिर पर आ गया। हाँ, उन्होंने फादर सन ने कई सालों तक बुरा काम किया और हमारे गांव वालों को नुकसान पहुंचाया। अगर जियांग देवता न होते, हम नहीं जानते कि हमें कब तक दुख सहना पड़ता। गांव वालों, चेन फैंगटियन फादर सन ने बहुत अन्याय किया। अब उन्हें अपने किए का फल भोगना होगा। आज से हमारे सांशान गांव पर जो आखिरी काली घटा थी, वो छट गई है। अब हम सच में सीधे खड़े हो सकते हैं और अपनी जिंदगी को अच्छे से जी सकते हैं। हाँ, हम सब मिलकर जिंदगी को और भी खुशहाल बनाते हैं। अच्छा 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 अच्छा। तुम धीरे धीरे खाओ। हाँ हाँ हाँ, चाचा सच में अच्छे हैं। अब हम हर दिन मांस के सितारे को देख सकते हैं। यह मांस सच में स्वादिष्ट है। हा हा हा। धीरे 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 धीरे। टांग ने कहा है, तुम हमारे घर और हमारे गांव के बड़े नायक हो। तुम थोड़ा और खाओ, अपने शरीर को मजबूत करो। हाँ 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 हाँ, ज्यादा खाओ ज्यादा खाओ। अरे, हमारे घर हमारे गांव को आज ये दिन देखने को मिला है। सच में सोचा नहीं था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। चेन एर, तुम हमारे गर्व हो। सच में गर्व है। हा हा हा। पिता, बड़े भाई, भाभी, ये बातें कहकर हम बाहर हो गए हैं। हमारे घर में ऐसा परिणाम हो सका, ये सब इसलिए है क्योंकि हम सबका मन एक जगह है। हम सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं। हाँ, अगर आप लोग नहीं होते तो मैं अकेला क्या कर सकता था। बधाई हो मेजबान, आपने इस घटना में सफलतापूर्वक समाहित हो गए हैं। सिस्टम अनइंस्टॉल हो रहा है। मेजबान को भविष्य में सुख और समृद्धि की शुभकामनाएं। सुखद रास्ता। इस समय के दौरान परिवार और गांव वालों के चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान देखना, सच्ची और ईमानदार इच्छा, तुम सब कुछ याद करते हो। धन्यवाद कि तुम मुझे यहां लाए। मुझे ये सब कुछ मिला। यहां हमारी पहली मुलाकात हुई थी। अब गांव में बहुत बदलाव आ गया है। अभी अभी गुजरते हुए सभी लोग मुस्कुरा रहे थे। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। येनच्यू, अब सारी परेशानियां भी हल हो गई हैं। मैं कल ही चाओ चाचा से रिश्ता करवाने को कहूंगा। औपचारिक रूप से दहेज लेकर तुम्हारे घर शादी की बात करने आना होगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तैयार हूँ। हा 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 हा। हाँ हाँ, जैंग भैया, आपने बहुत खर्च किया, बहुत खर्च किया। आना चाहिए था एक दो। पूरी ताकत से सफल हुआ। नमस्ते चैन भैया। खबर क्या है चैन भैया? यहाँ के बड़े वांगजुआंग छोटे नदी गांव से लोग पूछने आए हैं, क्या वे अपने युवा हमारी इस टीम में शामिल कर सकते हैं? इस आसपास के गांव ने भी कहा है कि हाल ही में एक समूह व्यापारी, क्या आप चाहते हैं कि हम इस शहर तक पहुंचने में आपकी मदद करें? क्या हम करेंगे या नहीं? ये तो अच्छी बात है। इससे पता चलता है कि हमारी सुरक्षा टीम की प्रतिष्ठा फैल रही है। लेकिन हमें कमी पसंद है, बुराई नहीं। भर्ती के लिए परीक्षा पास करनी होगी। जहां तक काम लेने की बात है, हम थोड़ी देर में विस्तार से चर्चा करेंगे। नियम नहीं तोड़ने चाहिए। सुरक्षा पहले। सभी निर्णय चेन भाई के हाथ में हैं। मैं सिर्फ काम करूंगा। आओ, हम आगे बढ़ते हैं। खड़े होकर क्या कर रहे हो? चलो, थोड़ा हिलते डुलते हैं। 1 2। क्या हुआ यांग की आओ? क्या तुम ठंड लग गई हो? कोई बात नहीं, बस मैंने 3 महीने से मासिक धर्म नहीं देखा है। शायद मैं गर्भवती हूँ। गर्भवती? हाँ। हा 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 हा। हे भगवान, मुझे बच्चे हो गए हैं। हा 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 हा। अरे धीरे धीरे धीरे। हा 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 हा।
ग्रामवासियों, हमारे गांव में हमेशा एक नेता नहीं हो सकता। मैं प्रस्ताव करता हूं कि हम नदी के देवता की पूजा करें। हमारे 3 पहाड़ गांव के नए मुखिया के लिए जो समर्थन करता है वो समर्थन करें, जो विरोध करता है वो विरोध करें। मैं फिर से कह रहा हूं, अरे वाकई में बहुत अच्छा है, पहले क्यों नहीं सोचा था। जांग चेन, तुम मत हटो, ये गांव का मुखिया सिर्फ तुम ही हो। हाँ, हटो। भाई जल्दी करो, भाई उसकी तालियां दो, तालियां। हा 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 हा। चूंकि गांव के लोग मुझ पर इतना भरोसा करते हैं जांग चेन, अगर मैं फिर भी मना करूंगा तो ये दिखावे की बात होगी। मैं जांग चेन यहाँ कसम खाता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम सबको साथ लेकर चलूं ताकि सानशान गांव सबसे समृद्ध और सबसे शांतिपूर्ण गांव बने। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। जल्दी, जोर लगाओ, जल्दी। बाहर आ रहा है, जोर लगाओ। थोड़ा गर्म पानी लाओ, जल्दी जल्दी। सब आ गए, सब आ गए। जन्म हुआ, एक बेटा है। माँ बेटा सुरक्षित है, जल्दी देखो। हाँ 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 हाँ। बहुत अच्छा, मुझे भाई हो गया। हाँ 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 हाँ, कितना अच्छा है। अब चेन भी शादी कर चुका है और बच्चे हैं। परिवार और करियर होना बहुत अच्छी बात है। हाँ 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 हाँ। धन्यवाद पूर्वजों, आशीर्वाद से हमारे झांग परिवार में एक बड़ा पोता हुआ है। हाँ 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 हाँ। चेन, जल्दी बच्चे का नाम रखो। पिता उसे जियांग आन कहेंगे। उसका जीवन शांति और सुखमय हो और आशा है कि गांव हमेशा शांत और सुरक्षित रहे। अच्छा नाम, अच्छा नाम, नाम जियांग मुखिया, जियांग मुखिया। बधाई हो, बधाई हो, अब उत्तराधिकारी है। भाभी जी, अरे मैं तो थोड़े तोहफे लेकर आया हूं। धन्यवाद झाओ मालिक जी। दालांग, जल्दी करो, अब तुम्हारे गांव की तो खूब चर्चा हो रही है। यहां तक कि काउंटी अधिकारी साहब ने भी सुना है। तुम्हारे गांव की जनता की सेवा की तारीफ की है। ये सब गांव वालों की एकजुटता का नतीजा है। मैं तो बस अपनी ताकत लगाता हूं। देखो तुम कितने विनम्र हो। सच कहूं तो मैं इस बार आया हूं सिर्फ बधाई देने के लिए और तुम्हारे साथ एक बड़े प्रोजेक्ट पर बात करने के लिए। हमारा व्यापार शून्य प्रांत के लिए एक नई सड़क खुलने वाली है। मुनाफा बहुत अच्छा है लेकिन रास्ता लंबा है, डरावने खतरे से भरा है। मैं इस गांव के सुरक्षा दस्ते को भारी रकम से नियुक्त करना चाहता हूं। पूरा समय सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे। चौधरी झाओ का आभारी हूं कि उन्होंने ध्यान दिया, लेकिन ये बात जुड़ी है सभी सुरक्षा दस्ते के भाइयों की सुरक्षा से। मुझे सुरक्षा दस्ते के भाइयों के साथ और गांव के बुजुर्गों के साथ सावधानी से विचार करना चाहिए। जल्दी मत करो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अच्छे समाचार का इंतजार कर रहा हूं। वो झाओ मालिक, जल्दी से अंदर चलिए। हा 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 कहिए। हा हा हा, ठीक है। आज बहुत खुश हूं, अब तो सुनकर भी बड़ा हो गया हूं। लिन काउंटी जाना बहुत दूर है ना? हाँ, मैंने सुना रास्ता ज्यादा दूर नहीं है, बहुत दूर है, लेकिन ये बदला लेने का मौका बहुत बड़ा है। मैं सोचता हूं कि जा सकते हैं। और हाँ, ये चाबी भी बन गई है। हमारे गांव में एक बड़ा त्योहार मनाने का मौका मिलेगा। अरे ये जोखिम बहुत बड़ा है। अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं सभी की चिंताओं को समझता हूं। वर्तमान स्थिति में रहना निश्चित रूप से सुरक्षित है, लेकिन अशांत समय में नदी के खिलाफ नाव चलाना, आगे बढ़ने में असफल होना, पीछे हटना है। हमारे बच्चों को पढ़ाई की जरूरत है, उन्हें और बड़े संसार को देखने की आवश्यकता है। हमारे गांव को विकास की आवश्यकता है, अधिक संसाधनों और अवसरों की आवश्यकता है। ये रास्ता निश्चित ही कठिन है, लेकिन मैं झांग चेन यहाँ कसम खाता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा हर एक भाई की रक्षा करने के लिए जो मेरे साथ बाहर निकला है। जो भी जाना चाहता है मेरे साथ आए। वो तो धोखा ही है। क्या बहुत दुखी मत हो, जाना है या नहीं? क्या ऐसे ही धोखा चलता रहेगा? तुम जाओगे या नहीं? मैं सबसे पहले नामांकन करूंगा। वो चला गया, वो चला गया। मैं दूसरा। हा 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 हा। मैं भी जाता हूँ, मैं भी जाता हूँ। कर लिया बड़े भाई, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। मेरी पुरानी हड्डी अब नहीं जा सकती, लेकिन मैं जियांग चेन का समर्थन करता हूँ। ये बच्चा काम में सावधानी और नियम के साथ करता है, उसके साथ चलना सही है। हमें जिंदगी भर पहाड़ों में नहीं रहना चाहिए। अमीर और गरीब का जोखिम उठाकर ही सफलता मिलती है। ये हाहा नहीं है। यान चियू, घर पर अपने और अपने बेटे का ध्यान रखना जब मैं वापस आऊं। हाँ, तुम चिंता मत करो। घर पर मैं ही हूँ। चेन भाई, सुना है कि इस बार हम जिस फूल शहर गए हैं उस दीवार की ऊंचाई 10 झांग है।